प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके राइट हैंड में कुछ प्रॉब्लम है जिस वजह से ये अपने राइट हैंड का यूज नहीं कर रहा है। और हम देख पाते हैं यहाँ पर मिंग को, जो मिंग होता है उसका ये सब सुनने के बाद तो पसीने छूटने लगते हैं, क्योंकि उसे पता था कि कुछ ही दिनों पहले उसका राइट हैंड टूटा हुआ है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें ली को दिखाया जाता है। जो ली होता है वो कहने लगता है कि ये बंदा यहाँ पर ऐसे इंटरफेयर कैसे कर सकता है, और ली कहने लगता है कि यहाँ पर मुझे पता है मिंग के लेफ्ट हैंड में कुछ प्रॉब्लम है, तो ये यहाँ पर उसका फायदा उठाने की कोशिश करेगा। और हम देखते हैं तभी वो वन नाम का बंदा यहाँ पर एक विल स्माइल देता है और कहता है कि बच्चे अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा यहाँ पर हरा के। और हम देख पाते हैं कि अब उसे यहाँ पर उसकी कमजोरी पता थी, इसीलिए वो यहाँ पर उसके बार बार राइट हैंड पर ही अटैक करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन हम देख पाते हैं कि जो मिंग होता है वो अपने हाथ को बचाने के लिए यहाँ पर अपने हाथ से एक एनर्जी प्रोटेक्शन शील्ड बना लेता है अपने चारों तरफ, जिसकी पावर काफी ज्यादा थी। और हम देख पाते हैं वो कुछ टाइम के लिए उसके अटैक्स को रोक पा रहा था, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल थे। और हम देख पाते हैं मिंग कहने लगता है कि मुझे नहीं लगता अब मैं इस फाइट को जीत पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे साथ तो चीटिंग हुई है। और हम देखते हैं वो बंदा यहाँ पर उसके ऊपर काफी ज्यादा अटैक्स करने लगता है, यानी कि वो यहाँ पर उसे मारने की कोशिश कर रहा होता है एकदम। और हम देखते हैं वो कहने लगता है अब मुझे नहीं लगता कि मैं इसके सामने और टिक पाऊंगा। और हम देखते हैं वो कहने लगता है मुझे इसे जल्दी खत्म करना होगा। उसके बाद हम देखते हैं वो उसे एक जोरदार पंच मारने जा रहा होता है, लेकिन हम देख पाते हैं कि वो बंदा यहाँ पर उसके पंच को रोकने के लिए अपनी स्वॉर्ड उसके पेट में मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसको डिफेंस कर लेता है क्योंकि उसे उससे बचना भी था। जिसके बाद हम देखते हैं जो वो बंदा होता है वो उसको एक जोरदार किक मारता है, क्योंकि अब वो उसे यहाँ पर मैच में ज्यादा टाइम तक टिकने नहीं देना चाहता था। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो यहाँ पर मिंग होता है वो काफी ज्यादा दूर चला जाता है उसकी किक की वजह से। और हम देखते हैं उसके हाथ की प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पर ये लोग फायदा उठाते हैं और उसको हरा देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं जो मिंग होता है वो काफी ज्यादा घायल हो जाता है। तभी हम देखते हैं जो ये बंदा होता है ये यहाँ पर कहने लगता है कि तुम्हारा सनमून टेंपल भी घटिया है और तुम लोग भी, क्योंकि तुम लोग मेरा सामना नहीं कर सकते। और हम देखते हैं सभी लोग नीचे से इसकी जय जयकार लगा रहे होते हैं और कहने लगते हैं कि हुआन से अच्छा फाइटर कोई नहीं है। और हम देखते हैं सभी लोग यहाँ पर उसकी तारीफें कर रहे होते हैं, क्योंकि उसने यहाँ पर एक दूसरे एकेडमी के स्टूडेंट को इतनी आसानी से हरा दिया था। लेकिन यहाँ पर कोई भी ये नहीं देख रहा था कि इसमें चीटिंग हुई है। तभी हम देखते हैं जो ली होता है वो यहाँ पर आ जाता है फाइट करने के लिए, क्योंकि अब वो नहीं चाहता था कि यहाँ पर इस बंदे को और ज्यादा फेम मिले। और हम देखते हैं ली कहने लगता है कि क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहोगे, हम दोनों के बीच की फाइट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, जैसे कि तुम लोग मेरे सीनियर का मजाक कैसे उड़ा सकते हो। उनके राइट हैंड में एक प्रॉब्लम थी, जिसके बाद उन्होंने फिर भी ये मैच लड़ा और उनको हराना तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल हो रहा था। इसीलिए तुम्हें अगर पता नहीं होता कि उनके राइट हैंड में कोई प्रॉब्लम है तो तुम उन्हें नहीं हरा पाते। और हम देखते हैं ली की बात से यहाँ पर जो मिंग था वो भी काफी ज्यादा इंप्रेस होता है। और हम देखते हैं ली कहने लगता है कि और तुम यहाँ पर तुम अपने आप को समझते क्या हो, यहाँ पर तुमने यहाँ पर जो ये काम किया है इसके लिए क्या तुम्हें शाबाशी देनी चाहिए। और गाइस ये और किसी से नहीं उसी बंदे से कह रहा था। और हम देख पाते हैं जो यहाँ पर हुआन नाम का बंदा था वो कहने लगता है कि तुम यहाँ पर करना क्या चाहते हो, क्योंकि अब धीरे धीरे कर उसकी रेपुटेशन पर यहाँ पर बात आने लगी थी। जिसके बाद हम देखते हैं जो मिंग होता है वो यहाँ पर उस बंदे की तरफ देखता है जिसने यहाँ पर राइट हैंड की प्रॉब्लम के बारे में बताया था, और वो उससे कहता है कि तुम यहाँ पर अपने आप को समझ क्या रहे हो, तुमने यहाँ पर कोई अच्छा काम नहीं किया है। और वो उससे कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी पोटेंशियल है या फिर हिम्मत है तो तुम मुझसे आकर फाइट कर सकते हो। अगर तुम यहाँ पर मुझसे जीत जाते हो तो मैं तुम्हारे गुलाम बनने के लिए भी तैयार हूँ। और हम देखते हैं वो उसे यहाँ पर मैच रिंग में आने को कहता है। और ये बात सुनने के बाद तो यहाँ पर सारे स्टूडेंट शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर टॉप 3 रैंक का स्टूडेंट था इस जगह का, और इसे हराना नियरली इम्पॉसिबल था किसी के लिए भी। और हम देख पाते हैं यहाँ पर हुआंग को जो बोलता है कि चेन को हराना कोई इतना आसान काम नहीं है, तुम उसे बिल्कुल भी नहीं हरा पाओगे। क्या तुम यहाँ पर खाली मजाक करने के लिए आए हो और हमारी फाइट का फायदा उठाकर तुम खुद काफी ज्यादा फेमस हो जाना चाहते हो। जिसके बाद हम चेन को देख पाते हैं। जो चेन होता है वो यहाँ पर ये ली को ही देख रहा होता है और वो उसे कहता है कि तुम अगर यहाँ पर माफी मांगते हो मुझसे और अपनी बात को वापस लेते हो तो मैं यहाँ पर तुम्हें माफ कर दूंगा और तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। जिसके बाद हम ली को देख पाते हैं। जो ली होता है वो कहने लगता है कि क्या तुम मुझसे डर गए कि मैं भी तुमसे यही लाइन कहूंगा जब मैं तुम्हें हरा दूंगा, तो ऊपर आओ और मुझसे फाइट करो, यहाँ पर मेरा टाइम वेस्ट मत करो। और हम देखते हैं जो ली होता है वो यहाँ पर फुल कॉन्फिडेंस में होता है कि वो उसे हरा देगा। और हम देखते हैं उसका कॉन्फिडेंस सुनने के बाद वो बंदा भी शॉक होता है। तभी हम यून को देख पाते हैं। जो यून होती है वो यहाँ पर काफी सारे बंदों से यहाँ पर जो चेन था उसकी पावर के बारे में पूछने लगती है कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद हमें यहाँ पर एक लड़की बताती है कि पिछले साल के यहाँ पर जो कंपटीशन हुआ था उसमें मियो पवेलियन और थंडरबोल्ट पवेलियन के स्टूडेंट टॉप रैंक पर थे, और उसके बाद यहाँ पर चेन था। जिसके बाद हम देखते हैं जो चेन होता है उसको भी गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगता है कि तुम क्या मुझसे फाइट करना चाहते हो तो आ जाओ। और हम देखते हैं यहाँ पर वो भी फाइट के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो अभी मैच रिंग में नहीं आया होता। और हम देख पाते हैं यहाँ पर ली को जो ली होता है वो कहने लगता है कि मुझे लगता था कि तुम डरपोक हो, लेकिन तुम मुझसे फाइट करने के लिए तैयार हो तो तुम ऊपर आ जाओ। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, यून को दिखाया जाता है। जो यून होती है वो कहने लगती है कि मुझे नहीं लगा था मेरे कुछ वर्ड्स की वजह से यहाँ पर इतनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, मुझे ये सब बोलना ही नहीं चाहिए था। और हम देखते हैं उसे यहाँ पर काफी ज्यादा अफसोस हो रहा होता है। जिसके बाद हमें यहाँ पर सेंट ऑल के एल्डर्स के साथ यहाँ पर जो जियान था उसकी और यहाँ पर मिस यूजी और यहाँ के एल्डर्स की बैठक को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देख पाते हैं जियान बोलता है कि मेरे स्टूडेंट अकेले हैं और उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी, इसीलिए मुझे यहाँ से जाना होगा। और हम देखते हैं वो कहता है कि मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। जिसके बाद हमें पता चलता है जो इसके सामने एल्डर्स बैठे हुए हैं उनमें से कुछ ही एल्डर यहाँ के हैं, बाकी एल्डर्स दूसरी जगह से आए हुए हैं कॉम्पिटिशन के लिए। और हम देखते हैं जियान कहने लगता है आप प्लीज मुझे जाने की आज्ञा दे। जिसके बाद हम देख पाते हैं यहाँ पर मियो कबीले के एल्डर को, और हम देख पाते हैं ये वहाँ के 7th एल्डर थे और ये कहने लगते हैं कि अगर तुम्हारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है तो हम भी वहाँ चलते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर थंडरबोल्ट कबीले के लीडर को, और गाइस ये वही हैं जिन्होंने पिछले साल यहाँ पर टॉप रैंक हासिल करी थी, और वो कहने लगते हैं कि हम भी आपके साथ चलते हैं और हमें भी आपके स्टूडेंट को देखना है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जियान कहने लगता है कि अगर मुझे इनके स्टूडेंट के सामने अपने स्टूडेंट को खड़ा करना है तो मुझे ली की जरूरत है, क्योंकि उसका पोटेंशियल और उसकी स्किल काफी ज्यादा अच्छी है जिनसे मैं यहाँ पर इन सभी को
हरा सकता हूँ। और हम देख पाते हैं यहाँ पर मिस यूजी को, जो मिस यूजी होती है वो कहने लगती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चल रही हूँ। और हम देखते हैं वो भी उसके साथ आने लगती है। तभी हम देखते हैं उनके सामने यहाँ पर ग्रैंड एल्डर आ जाते हैं इस सेक्ट के। और हम देखते हैं वो सभी मिलकर जो यहाँ पर ग्रैंड एल्डर होते हैं उनको रिस्पेक्ट देते हुए उनको ग्रीट करते हैं। और यहाँ पर थंडरबोल्ट सेक्ट के लीडर भी उन्हें ग्रीट करते हैं। जिसके बाद हम देख पाते हैं ग्रैंड एल्डर को। ग्रैंड एल्डर यहाँ पर कहने लगते हैं कि जियान, मैंने सुना है कि तुम्हारे स्टूडेंट यहाँ पर आए हुए हैं, तो मैं भी उनसे मिलना चाहता हूँ, मुझे भी वहाँ ले चलो। जिसके बाद हम देखते हैं जियान यहाँ पर रेडी हो जाता है। लेकिन हम देख पाते हैं कि जैसे ही जियान वहाँ पर पहुंचता है तो वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि उसे यहाँ पर मैच रिंग में ली को देखा था। और हम देखते हैं वो कहने लगता है कि ली, तुमने वापस एक प्रॉब्लम खड़ी कर दी। और हम देखते हैं उसके बाद वो चिल्लाने लगता है और कहता है कि ली, तुम ये सब क्या कर रहे हो यहाँ पर, तुम हमारे और पवेलियन को डुबाने में लगे हुए हो। जिसके बाद हम देख पाते हैं दूसरी तरफ से यहाँ पर जो ली होता है वो इन्हें आंसर देते हुए कहता है कि पहले तो आप मुझसे पोलाइटली बात करें, क्योंकि आप यहाँ पर काफी ज्यादा एरोगेंटली मुझसे बात कर रहे हैं। जिस पर हम देखते हैं जियान बोलता है कि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, इसीलिए मुझे रिस्पेक्ट दो और मेरे सामने ऐसी बात करने की हिम्मत मत करो। जिसके बाद हम देख पाते हैं यहाँ पर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। और हम देखते हैं जियान कहने लगता है कि तुमने कहा कि मैं तुमसे पोलाइटली बात करूं, मैं तुमसे पोलाइटली बात क्यों करूं, क्योंकि तुम यहाँ पर इतना बड़ा तमाशा खड़ा करके रखा है और तुमसे पोलाइटली बात की जाए। इसके बाद हम ली को देख पाते हैं। जो ली होता है वो कहने लगता है कि मैंने यहाँ पर कोई भी तमाशा खड़ा नहीं किया है, इसीलिए पहले तो आप मुझसे तमीज से बात करें, जिसके बाद मैं आपसे यहाँ पर सही से बात करूंगा। और हम देख पाते हैं यहाँ पर अब जियान को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगता है कि पहले तो तुमने यहाँ पर जो मिंग था उसको परेशान किया और उसके बाद तुम अभी यहाँ पर मुझसे ऐसे बात करने की कोशिश कर रहे हो। जिसके बाद हम देखते हैं जियान मिंग की तरफ देखता है और हम देखते हैं वो यहाँ पर जब मिंग को देखता है तो उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। और वो मिंग को देखकर कहता है कि इसने वापस से तुम्हें टारगेट किया और तुम्हें परेशान करने की कोशिश करी, आज मैं इसे एक अच्छा सबक सिखाऊंगा। और हम देखते हैं उसे यहाँ पर कुछ गलतफहमी हो गई थी, जिस वजह से वो यहाँ पर अब ली को बुरी तरीके से कूटने वाला था। और हम देखते हैं सभी लोग यहाँ पर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि सभी को पता था इसकी पावर के बारे में और ये यहाँ पर किसी को भी हरा सकता था। जिसके बाद हम देख पाते हैं यून कहने लगती है कि मास्टर जियान, आपको कोई प्रॉब्लम हुई है या फिर कोई गड़बड़ी, क्योंकि यहाँ पर ली ने कुछ भी नहीं किया है, तो आप उसे सजा क्यों देने जा रहे हैं। तभी हम देख पाते हैं जियान को, जो जियान होता है वो कहने लगता है कि तुम तो यहाँ पर अपना मुंह बंद रखो, यहाँ पर तुम्हें बोलने की आज्ञा किसने दी। और हम देखते हैं वो उससे कहते हैं कि शांत हो जाओ यहाँ पर। और हम देखते हैं इसके बाद वो कहता है कि तुम्हें यहाँ पर ली की सिफारिश देने की जरूरत नहीं है। और हम देखते हैं वो यहाँ पर कहने लगता है आगे की, पहले तो तुमने यहाँ पर मिंग को घायल किया और उसके बाद अब तुम यहाँ पर सभी के सामने मिंग को परेशान करने की कोशिश करी, तो अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और हम देख पाते हैं वो यहाँ पर मैचिंग में आ जाता है। तभी हम देखते हैं मिंग जियान से बोलता है कि उसने मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं दी, उसने मुझे कुछ भी नहीं किया, बल्कि उसने यहाँ पर मेरी हेल्प के लिए यहाँ पर आया है। और हम देख पाते हैं जियान ये बात सुनने के बाद कहने लगता है कि तो तुम मुझे यहाँ पर सही से एक्सप्लेन करो कि यहाँ पर क्या सब हो रहा है। और हम देख पाते हैं तभी जो मिंग होता है वो यहाँ पर बोलने लगता है कि जो यहाँ पर ये हुआन नाम का बंदा है, इसने मुझे हर्ट करने की कोशिश करी है, तो आप यहाँ पर ली को उसके बदले कोई भी प्रॉब्लम ना दे, तो आप यहाँ पर सही इंसान को सजा दे। जिसके बाद हम देख पाते हैं यहाँ पर हुआन को, जो हुआन होता है वो कहने लगता है कि ब्रदर जियान, मैं भी आपकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन यहाँ पर ये खाली एक मैच के दौरान हुआ था, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। जिसके बाद हम देख पाते हैं यहाँ पर जियान को, जियान कहने लगता है कि मुझे पता है इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ। और हम देखते हैं वो यहाँ पर अपना सारा गुस्सा ली के ऊपर निकालने वाला था, जैसा कि हमेशा से वो चाहता था ली को एक बार पीटना। जिसके बाद हम देखते हैं जो ली होता है वो कहने लगता है कि मैंने जैसा कि अब यहाँ पर कहा था तुम्हें मुझसे पोलाइटली बात करनी चाहिए, अब तुम्हें पता चल गया है कि मेरी कोई गलती नहीं है। जिसके बाद हम देख पाते हैं जियान को, जो यहाँ पर अपनी एनर्जी को जनरेट करने लगता है और हमें यहाँ पर उसकी एनर्जी को जनरेट करते हुए पता चलता है कि वो यहाँ पर हेवनली रिल्म में पहुंच चुका है। और हम देखते हैं वो अपना अटैक तैयार कर लेता है और कहने लगता है कि तुम यहाँ पर फाइनल बैटल के लिए आए थे, लेकिन मुझे लगता है कि आज मुझे तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाना पड़ेगा, क्योंकि तुम यहाँ पर किसी से भी रिस्पेक्टली बात नहीं करते। और हम देख पाते हैं यहाँ पर ली था, उसने अभी तक किसी को भी यहाँ पर हेवनली रिल्म पे नहीं देखा था और वो इसकी पावर को देखकर शॉक हो गया था। और वो कहने लगता है कि मुझे इससे बचने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा, वरना आज ये मुझे यहीं पर मार डालेगा। और हम देखते हैं जो ली होता है वो भी यहाँ पर अपनी पावर को जनरेट कर लेता है और उससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि तुम मुझे यहाँ पर ऐसे टीज नहीं कर सकते। और हम देखते हैं वो यहाँ पर फाइट के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं दूसरी तरफ से जो मिंग और यून होते हैं वो यहाँ पर काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें लग रहा था कि जो ली है वो बिल्कुल भी नहीं बच पाएगा, क्योंकि जियान की पावर के बारे में सभी को पता था और जियान को हराना इम्पॉसिबल था। जिसके बाद हम देख पाते हैं यहाँ पर ली कहने लगता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं हरा सकता, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे सामने खड़ा नहीं हो सकता और यहाँ पर तुम्हारे साथ फाइट नहीं कर सकता। जिसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर लिटिल गर्ल को भी बुला लेता है फाइट करने के लिए, क्योंकि उसे पता था कि वो अकेले इस फाइट को बिल्कुल भी नहीं जीत पाएगा, क्योंकि ये फाइट इतनी ज्यादा टफ थी कि ली उसे बिल्कुल भी नहीं हरा सकता था, क्योंकि जो वाटर मॉन्स्टर से कुछ दिनों पहले ली ने फाइट करी थी वो उसको भी बड़ी आसानी से हरा सकता था। और हम देखते हैं जो ली होता है वो यहाँ पर एक पंच के साथ जियान की तरफ बढ़ने लगता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारे सामने हार नहीं मान सकता। लेकिन हम देख पाते हैं कि जो जियान था वो यहाँ पर नेक्स्ट लेवल पावरफुल था और हम देखते हैं वो यहाँ पर अपनी पावर का थोड़ा सा यूज करता है और उसके पंच को इजीली अपने हाथों से ही रोकने लगता है। और हम देख पाते हैं कि वो यहाँ पर इतनी आसानी से उसके पंच को रोक रहा था जैसे कि उसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रही, क्योंकि जब पिछली बार मिंग ने उसके पंच को रोका था तो उसकी हाथ की हड्डियां टूट गई थी, लेकिन इस बार उसे कुछ भी नहीं होता। और हम देखते हैं यहाँ ली की हालत खराब होने लगती है और हम देख पाते हैं कि उसकी हेल्प के लिए यहाँ पर जो लिटिल गर्ल होती है वो भी आ जाती है और यहाँ पर वो भी उसको थोड़ी बहुत पावर ट्रांसफर करने लगती है अपनी बॉडी के अंदर से। लेकिन हम देख पाते हैं फिर भी जो यहाँ पर जियान था उसकी पावर इतनी ज्यादा थी कि वो एक साथ ही उन दोनों को यहाँ पर फेंक देता है। और यहाँ पर तभी जियान कहता है कि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, तुम मेरे सामने खाली एक चींटी के बराबर हो। जिसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर ली के ऊपर एक और अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और हम देख पाते हैं कि उसकी स्पीड काफी ज्यादा थी और वो तुरंत ही यहाँ पर ली के मुंह के सामने पहुंच जाता है। और हम देखते हैं वो यहाँ पर अपना एक पाल्म अटैक तैयार कर लेता है और कहता है कि आज मैं तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाऊंगा। जिसके बाद हम देख पाते हैं ली को, जो ली होता है वो खुद को बचाने के लिए यहाँ पर अपने प्रोटेक्शन बैरियर को अनलॉक करता
है, लेकिन हम देख पाते हैं जियान उसके प्रोटेक्शन बैरियर को भी तोड़ देता है और हम देखते हैं कि तभी उसकी तरफ काफी सारी स्वॉर्ड्स आने लगती हैं जो कि हवा में उड़ रही थी, और हम देखते हैं वो सारी स्वॉर्ड उसके पास आकर रुक जाती हैं, जिसके बाद हम देख पाते हैं इन सारे स्वॉर्ड्स का अटैक और किसी ने नहीं मिस यूजी ने किया होता है, और मिस यूजी का ये पावरफुल अटैक यहाँ पर जियान को मार सकता था, लेकिन मिस यूजी ये नहीं चाहती थी, इसीलिए उन्होंने अपनी स्वॉर्ड को जियान के आगे ही रोक लिया था। तभी हम देखते हैं जियान चिल्लाते हुए कहता है कि यूजी तुम यहाँ पर इस बार दूसरी बार हम दोनों के बीच में आ रही हो, और वो कहता है तुम्हें हमारे बीच में नहीं आना चाहिए, जिसके बाद हम मिस यूजी को देख पाते हैं जो कहने लगती है कि अगर तुम यहाँ पर अपने स्टूडेंट को मारने की कोशिश करोगे तो मैं बीच में जरूर इंटरफेयर करूंगी, क्योंकि तुम हेवनली रियल्म में हो और तुम यहाँ पर अपने से कमजोरों को यहाँ पर डरा रहे हो। जिसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेती है और वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार होती है, और हम देखते हैं वो यहाँ पर अपना डिवाइन क्राउन अटैक स्टार्ट कर देती है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल अटैक था, और हम देख पाते हैं इस अटैक से चारों तरफ काफी ज्यादा एनर्जी जनरेट होने लगती है। जिसके बाद हमें ली को दिखाया जाता है, यहाँ पर जो ली होता है वो कहने लगता है कि इन दोनों के बीच में फिर से फाइट स्टार्ट हो गई। जिसके बाद ली कहता है कि हमेशा वो लड़की मुझे इग्नोर करने की कोशिश करती है और मुझसे ऐसा दिखाती है कि वो नफरत करती है, लेकिन जब भी मैं मुसीबत में होता हूँ तो वो मेरी मदद के लिए आ जाती है। जिसके बाद हम देख पाते हैं ली कहने लगता है कि वो काफी ज्यादा अच्छी है, और हम देख पाते हैं कि वो यहाँ पर हंस रहा होता है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम इन दोनों की फाइट का सीन देख पाते हैं। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि जियान भी उसके अटैक को काउंटर कर रहा होता है अपनी पावर से। जिसके बाद हम सारे स्टूडेंट्स को देख पाते हैं जो कहने लगते हैं कि हमें यहाँ से जल्दी भागना होगा, क्योंकि इन दोनों की पावर की वजह से यहाँ पर ये जगह डिस्ट्रॉय होने वाली है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो सेक्ट लीडर होते हैं वो बोलते हैं कि इन सब चीजों को रोक दो, और हम देखते हैं कि वो उन दोनों के बीच में आ जाते हैं और उन दोनों की पावर को रोक लेते हैं, और इस चीज को देखकर सेक्ट लीडर की पावर का अंदाजा भी हो जाता है और सेक्ट लीडर उन दोनों को एक दूसरे से दूर कर देते हैं। तभी जियान बोलता है कि उसने यहाँ पर चेन को मार दिया हम सभी की आंखों के सामने, और मैं तो बस उसे सजा ही दे रहा था, तो आप मुझे यहाँ पर क्यों रोक रहे हैं। तभी हम देख पाते हैं कि जो सेक्ट लीडर होते हैं वो बोलते हैं कि तुम यहाँ पर ये सब नहीं कर सकते, तुम यहाँ पर काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर रहे हो और काफी सारे स्टूडेंट्स को भी डरा रहे हो, उसकी गलतियों की सजा उसे मिल जाएगी। जिसके बाद हम देखते हैं जियान आगे कुछ भी नहीं बोल पाता। तभी हम देख पाते हैं सेक्ट लीडर वहां से जाते हुए यहाँ पर ली से बोलते हैं कि तुम काफी ज्यादा एरोगेंट हो और घमंडी हो, तुम यहाँ पर अभी भी लड़ने के लिए तैयार थे, इससे पता चलता है कि तुम कितने ज्यादा बेकार इंसान हो। और हम देखते हैं वो उससे लास्ट में ये भी कहकर जाते हैं तुम कभी भी अपनी कल्टीवेशन को पूरा नहीं कर पाओगे और एक पावरफुल कल्टीवेटर कभी भी नहीं बन पाओगे। और हम देख पाते हैं वहां से जाते हुए टाइम भी वो काफी ज्यादा गुस्सा थे और कह रहे थे कि जो तुमने जियान से शर्त लगाई है उस शर्त को भी तुम बिल्कुल भी पूरा नहीं कर पाओगे। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें मिस यूजी को दिखाया जाता है। जो मिस यूजी होती है वो यहाँ पर सभी को जाते हुए देख रही थी, और हम देखते हैं वो यहाँ पर ली से बोलती है कि तुम्हें यहाँ पर अपना गुस्सा कम करना चाहिए, मुझे पता है तुम काफी ज्यादा ब्रेव हो, इसीलिए तुम्हें राइट डिसीजन लेने चाहिए। और वो उससे कहती है कि मैं तुम्हें अपने सेक्टर में लेने को तैयार हूँ और मैं तुम्हारा ख्याल भी रखूंगी, वहाँ पर कोई तुम्हें टच भी करने की हिम्मत नहीं करेगा, तुम मेरे साथ आ सकते हो। और वो कहती है कि तुम्हें वहाँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जिसके बाद हम ली को देख पाते हैं, जो ली होता है वो इन सभी बातों से मना कर देता है और कहता है कि मैं वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आना चाहता, क्योंकि मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ जो किसी लड़की की हेल्प ले, और मैंने आज से पहले कभी भी किसी लड़की की हेल्प बिल्कुल भी नहीं ली है। जिसके बाद हम यहाँ पर मिस यूजी को देख पाते हैं। जो मिस यूजी होती है वो यहाँ पर गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर अपनी बकवास बंद करो। जिसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ से जाने लगती हैं। तभी हमें ली को दिखाया जाता है जो कहने लगता है कि तुम काफी ज्यादा अच्छी हो, तुम मेरे लिए काफी ज्यादा चिंता करती हो, लेकिन मैं तुम्हें इस झमेले में बिल्कुल भी नहीं डालना चाहता। और हम देख पाते हैं कि वो यहाँ से जाने के बारे में बात करता है। तभी हम देखते हैं वो यहाँ पर वान नाम के शॉर्ट कल्टीवेटर से कहता है कि क्या तुम मुझे यहाँ पर रैंक के बारे में बता सकते हो, क्योंकि मैं अपनी रैंक को देखना चाहता हूँ। तभी हम देखते हैं कि वो कल्टीवेटर यहाँ पर बताता है कि तुम अगर यहाँ से सीधे जाओगे तो तुम्हें 2 बड़े बड़े टावर मिलेंगे और वहाँ पर जाकर तुम्हें अपनी रैंक के बारे में पता चल जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं ली उसे थैंक्स कहता है और वहाँ जाने लगता है। और हम देख पाते हैं कि वो कहता है कि मुझे वहाँ जाकर रैंक देखनी होगी और मुझे यहाँ पर एक बंदे से फाइट भी करनी है, और गाइस उसे किससे फाइट करनी है ये हमें आगे जाकर पता चलेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर हुआन ने उससे आने को कहा था, और हम देख पाते हैं कि वहाँ पर आने के बाद उसे वो 2 पिलर भी दिखाई देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर अपनी रैंक को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि मुझे लगता था यहाँ के सेक्टर वाले भी मुझे धोखा देंगे, लेकिन इन्होंने कोई भी धोखा नहीं दिया, यहाँ पर मेरी रैंक 3rd है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ पर एक लड़की के पास जाता है और उस लड़की से कहता है कि क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ, तुम मुझे उसका आंसर दे दोगी। जिसके बाद हम देखते हैं वो लड़की वहाँ पर कुछ खा रही थी और वो उसको देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि आज तक उसने इतना हैंडसम लड़का नहीं देखा था। और वो कहने लगती है कि तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, मैं तुम्हें राइट आंसर दूंगी। और हम देखते हैं कि ली उसकी बात सुनकर खुश हो जाता है और कहने लगता है कि मैं यहाँ पर बकवास नहीं करूंगा और सीधा मुद्दे की बात करूंगा, मुझे यहाँ पर जो टॉप रैंक पर बंदा है उससे फाइट करनी है, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। ये सुनने के बाद वो लड़की डर जाती है और कहती है कि क्या तुम्हें यहाँ पर फेंग यू से फाइट करनी है, तुम्हें पता है वो कितना ज्यादा पावरफुल है, वो तुम जैसे सारे कल्टीवेटर्स को एक साथ हरा सकता है और उसने ये किया भी है। तुम यहाँ पर खाली मार्शल आर्ट लेवल पर हो, वो मार्शल आर्ट लेवल के बहुत सारे कल्टीवेटर्स को एक साथ हरा देता है। जिसके बाद हम देखते हैं ली कहने लगता है बस तुम मुझे बताओ। जिसके बाद हम देखते हैं वो कहती है कि अगर तुम यहाँ से सीधा जाओगे तो तुम्हें एक जगह मिलेगी जहाँ पर वो लोग कंपटीशन के लिए नाम लिख रहे होंगे, वहाँ पर अगर तुम दोनों एग्री हो तो तुम दोनों के बीच में फाइट हो सकती है। और हम देखते हैं वहाँ पर वो बताती है कि वहाँ पर 3 जने बैठे होंगे, उनमें से तुम किसी से भी ये बात कह देना। जिसके बाद हम देखते हैं वो उससे कहती है कि तुम यहाँ से सीधे चले जाओ, तुम्हें वो जगह मिल जाएगी, अगर वहाँ पर तुम बेड भी लगाना चाहते हो तो बेड भी लगा सकते हो। लेकिन वो लड़की उससे कहती है कि मेरी एडवाइस तो यही है कि तुम ये फाइट ना लड़ो। जिसके बाद हम देखते हैं ली उससे थैंक्स कहता है और वहाँ से चला जाता है। और हम ये उस जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि सभी लोग कह रहे होते हैं कि ये यहाँ पर ली नाम का बंदा
बंदा कौन है, यहाँ पर तो चेन था। क्या यहाँ पर चेन को हटाकर ली नाम के बंदे को क्यों लगाया गया है? और हम देखते हैं सभी लोग यहाँ पर इसी बारे में कह रहे थे और हम देखते हैं यहाँ पर सभी लोग इसी बारे में भड़के हुए भी थे। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर एक बंदा बोलता है कि ये ली नाम मुझे सुना सुना जैसा लग रहा है, जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें उस लीडर को दिखाया जाता है जो यहाँ पर नाम लिख रहा होता है। और हम देख पाते हैं कि वो मैनेजर कहता है कि हमें ये सब करने के लिए यहाँ पर सेवंथ एल्डर ने कहा है, इसीलिए तुम लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं कह सकते। जिसके बाद हमें बीच में से एक हाथ उठता हुआ दिखाया जाता है जो कहता है कि मुझे भी इस बात से आपत्ति है। जिसके बाद हम देख पाते हैं उस बंदे को और वो कहता है कि मैं भी उस बंदे से फाइट करना चाहता हूँ। जिसके बाद हमें पता चलता है यही है फेंग यू जो टॉप रैंक पर है। और हम देखते हैं कि वो वहाँ पर उस लीडर को डराने लगता है, यानी कि उस मैनेजर को, और वो कहता है कि कुछ ना कुछ कर मेरी फाइट उसके साथ फिक्स करो, मैं उसके साथ फाइट करना चाहता हूँ, तुम उसके पास लेटर भेजो कि मैं उसके साथ फाइट करना चाहता हूँ। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और ली को दिखाया जाता है। जो ली होता है वो कहने लगता है कि मैं तो यहाँ पर इसी से फाइट करना चाहता था और ये बंदा मुझसे खुद फाइट करना चाहता है, ये कितनी अच्छी बात है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और एक लड़की यहाँ पर बताने लगती है कि जो यहाँ पर चेन है उसको यहाँ पर ली नाम के बंदे ने मार दिया है और मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा है। तभी एक बंदा कहने लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, उसने जरूर यहाँ पर कोई ना कोई चीटिंग करी होगी वरना वो नहीं जीत पाता। तभी हम देखते हैं यहाँ पर कुछ बंदे उसे बताने लगते हैं कि वो यहाँ पर किसी सीक्रेट टेक्निक का यूज भी कर रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर ये सब फेंग यू भी सुन रहा था और उसे पता चलता है कि चेन को यहाँ पर एक ही अटैक में मार दिया गया है। जिसके बाद हम उसे देख पाते हैं और वो स्माइल कर रहा होता है और वो कहने लगता है कि मैं उससे वो टेक्निक जरूर खरीदूंगा। और हम देखते हैं वो यहाँ पर एक सोल लिक्विड निकाल लेता है और कहता है कि अगर उससे मुझे फाइट करनी हो और उसने अगर मुझे हरा दिया तो मैं उसे ये सोल लिक्विड दूंगा, अगर मैंने उसे हरा दिया तो वो मुझे अपनी उस सीक्रेट टेक्निक को एक बार यूज करके दिखाएगा, क्योंकि मैं भी उसकी उस सीक्रेट टेक्निक को देखना चाहता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये यहाँ पर कहने लगता है कि मेरे पास ऐसी पावर है कि कोई भी किसी टेक्निक को मेरे सामने अगर यूज करे तो मैं उसको सीखने की कोशिश कर सकता हूँ। और वो यहाँ पर हंसने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर काफी सारे लोग बैट लगाने लगते हैं फेंग यू के ऊपर और वो कहने लगते हैं कि अगर उसने फेंग यू को हरा दिया तो हम ये दे देंगे वो दे देंगे, और वो यहाँ पर काफी सारी चीजें लगा देते हैं और सभी लोग कह रहे होते हैं कि फेंग यू ही इस मैच को जीतेगा। जिसके बाद हम देखते हैं फेंग यू भी एक स्माइल करता है और कहता है कि पहले वो बंदा आ तो जाए मुझसे फाइट करने के लिए। जिसके बाद वो कहने लगता है जब वो उस टेक्निक को मुझे दिखा देगा यूज कर मैं उसे तुरंत वहीं पर मार दूंगा। और हम देखते हैं इसके बाद वो यहाँ पर हंसने लगता है और हम देख पाते हैं कि यहाँ पर जो मैनेजर होता है तो वो तभी उसकी नींद तोड़ता है और उससे कहता है कि हमने उस लेटर को वहां पर भेज दिया है, अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया आपसे फाइट करना तो आपकी फाइट रेडी हो जाएगी। जिसके बाद हम देख पाते हैं यहाँ पर जो ली होता है वो कहने लगता है कि मैं इस फाइट से एग्री हूँ। और हम देखते हैं वो यहाँ पर इतने जोर से चिल्लाया होता है कि सभी आसपास के लोग भी उसी को देखने लगते हैं और सभी को पता चल जाता है कि यही ली है। और हम देखते हैं ली कहने लगता है कि मुझे फाइट को जीतने पर इतने सारे ट्रेजर्स मिलने वाले हैं, ये सब सुनकर मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। और वो कहता है कि मैं यहाँ पर हूँ तुमसे फाइट करने के लिए। तभी हम देखते हैं फेंग यू बोलता है कि अगर तुम यहाँ पर आ चुके हो तो तुम्हें यहाँ पर फाइट्स के रूल के बारे में भी पता चल गया होगा, तो अब मुझे वो सब तुम्हें बताना नहीं पड़ेगा। और हम देख पाते हैं कि ली बोलता है ठीक है। जिसके बाद हम देखते हैं ली उससे कहने लगता है कि मुझे नहीं लगता तुम मुझे कभी भी अपनी पूरी लाइफ में भी हरा पाओगे। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पर सिटी लॉर्ड के मेंशन को दिखाया जाता है और हम देख पाते हैं कि सिटी लॉर्ड यहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट्स को कुछ बता रहे थे। सिटी लॉर्ड यहाँ पर ये कह रहे थे कि अगर इस बार का मैच में से कोई भी हमारे वहाँ से जीतेगा तो हम उसे अपर एकेडमी के लिए भेज देंगे। जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर तभी कुछ होने लगता है। तभी हम देखते हैं सिटी लॉर्ड कहने लगते हैं कि यहाँ पर अब क्या गलत हो रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं वो एक टैबलेट निकाल लेते हैं क्योंकि उनके उस टैबलेट में से ही आवाज आ रही थी। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि उस टैबलेट में लिखा था जो यहाँ पर ली और यू फेंग थर्ड और फर्स्ट प्लेस पर है, उनकी फाइट हो रही है। और हम देख पाते हैं सभी लोग यहाँ पर समझ रहे थे कि जो यहाँ पर ली है वो बुरी तरीके से पिटने वाला है। तभी हम देखते हैं मिस यू को ये पता चलता है तो वो यहाँ पर कहने लगती है अपने स्टूडेंट से कि तुम लोग वहाँ पर जाओ और जाकर उसकी प्रोटेक्शन करना। जिसके बाद हम देख पाते हैं सिटी लॉर्ड कहने लगते हैं कि जो यहाँ पर यू फेंग है वो यहाँ पर उसे खाली एक सबक सिखा रहा है, वो उसे कुछ भी नहीं करेगा। जिसके बाद हम देखते हैं उसका टैबलेट वापस से यहाँ पर रोर करने लगता है और हम देख पाते हैं कि उसमें कुछ ऐसा लिखा था जिसको सुनने के बाद वो यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक हो गए थे। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं काफी सारे डिसिपल्स को जो यहाँ पर मैच देख रहे थे और वो इस मैच को देखकर शॉक हो गए थे। और हम देख पाते हैं यहाँ पर मैच में ली खड़ा होता है और वो यहाँ पर अपनी फुल पावर का यूज कर रहा होता है अपने अपोनेंट यानी कि फेंग यू को हराने के लिए। और हम देख पाते हैं उसने यहाँ पर भी शायद से अपना पावरफुल अटैक यूज किया था। और हम देख पाते हैं सामने फेंग यू को, जो यहाँ पर फेंग यू होता है उसकी बॉडी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है और अब यहाँ पर उसका स्केलेटन ही बचा होता है। और हम देख पाते हैं ये सब यहाँ पर ली की पावर की वजह से हुआ था। जिसके बाद हम देखते हैं जो ली होता है वो यहाँ पर अपनी फुल पावर को रिलीज कर देता है और हम देख पाते हैं कि जो ली होता है वो यहाँ पर कहने लगता है कि आखिरकार मैं इस मैच को जीत ही गया। और हम देख पाते हैं अब तो यहाँ पर जितने भी लोग थे वो सभी यहाँ पर फेंग की पावर को देखकर शॉक हो गए थे। और हम देख पाते हैं सामने स्केलेटन पड़ा हुआ था। जिसके बाद हम देखते हैं फेंग कहने लगता है कि पिछली बार जब मैंने चेन से फाइट करी थी तो मैंने यहाँ पर अपनी 70% पावर को यूज किया था, लेकिन इस बार जब मैंने यहाँ पर फेंग यू से फाइट करी है तो मैंने यहाँ पर 90% पावर यूज करी है। जिसके बाद हम देखते हैं फेंग यहाँ पर मैनेजर के पास जाता है और मैनेजर के पास जाकर वहाँ पर सामान उठाते हुए कहता है कि क्या मैं इन सब ट्रेजर्स को ले सकता हूँ। तभी हम देखते हैं वहाँ पर मैनेजर ऑफ कोर्स बोलता है। जिसके बाद हम देखते हैं ली देखता है कि उसके पीछे काफी सारे लोग आ रहे हैं। तभी हम देख पाते हैं यहाँ पर सेक्ट लीडर और यहाँ पर जियान और यू भी होते हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पर मियो सेक्ट के लीडर को, जिन्होंने यहाँ पर ली का कॉलर पकड़ा हुआ था और वो ली का कॉलर पकड़कर कहते हैं कि मेरा स्टूडेंट सही है ना। जिसके बाद हम देखते हैं ली यहाँ पर फुल एटीट्यूड में बोलता है कि आपका स्टूडेंट मर चुका है, वो रही उसकी डेड बॉडी, वो मुझको मारना
चाहता था, इसीलिए मैंने उसे मार दिया। और हम देख पाते हैं ली की ऐसी बात सुनने के बाद तो वो सेक्रेटरी यहीं पर शॉक हो जाता है, जिसके बाद हम देख पाते हैं उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है और थोड़ी ही देर बाद वो यहाँ पर जियान की गोद में बेहोश हो जाता है। और हम देखते हैं वो वहीं पर गिर जाते हैं और ये सब देखकर मिस यू भी शॉक होती है, क्योंकि यहाँ पर जो फैंग था वो रियली में काफी ज्यादा पावरफुल था। जिसके बाद हम देख पाते हैं यहाँ पर जो मास्टर होते हैं वो कहने लगते हैं कि मतलब सिटी लॉर्ड वो कहने लगते हैं तुम्हारा यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता, तुमने यहाँ पर जब तक अपनी एरोगेंट सीट नहीं छोड़ोगे तब तक तुम्हारा कुछ भी नहीं हो पाएगा, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे अपनी लाइफ में। और हम देखते हैं ली उनको इग्नोर मारता हुआ फुल्ली आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन हम देख पाते हैं यहाँ पर जो जियान होता है वो वापस से कहता है कि क्या तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं है कि मैं तुम्हें यहाँ पर सेक्ट से निकाल सकता हूँ, अपनी एकेडमी से भी। और हम देख पाते हैं वो यहाँ पर उसे डरा रहा था, लेकिन हम देखते हैं ली बोलता है कि तुम मुझे ये सब बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि तुम खाली एक इनर डोर के स्टूडेंट हो और तुम्हें यहाँ पर कोई भी एल्डर बनने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपनी जगह पर सही हो। जिसके बाद हम देखते हैं वो कहता है कि तुम्हें मेरे साथ ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है, तुम हमेशा मुझे यहाँ पर डराने की कोशिश करते हो। और हम देख पाते हैं ये सब कहने के बाद जो ली होता है वो वहां से जाने लगता है, लेकिन हम देख पाते हैं जियान को यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगता है कि मैं तुम्हें एक दिन देख लूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं वो उसे मारने जा रहा होता है, लेकिन यहाँ पर सेक्ट लीडर होते हैं इस जगह के, वो आ जाते हैं और वो यहाँ पर आकर जो जियान था उसको रोक देते हैं और कहते हैं कि हमारे पास दूसरा रास्ता है, हम उसे दूसरे रास्ते से सबक सिखा लेंगे। जिसके बाद हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है और हमें ली के रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं जो ली होता है वो अपनी कल्टीवेशन कर रहा होता है और हम देखते हैं वो यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने वाला होता है। और ली कहने लगता है कि अगर मैं यहाँ पर इन सारे स्पिरिचुअल फ्रूट्स और इस वाटर को पूरी तरीके से खा लूं तो यहाँ पर मेरी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और हम देखते हैं इसके बाद वो कहने लगता है कि यहाँ पर आज मेरे पास काफी ज्यादा स्पिरिचुअल आइटम है और इन्हें लेने के बाद मेरी पावर यहाँ पर 3 लेवल अप हो जाएगी, इसका मतलब मैं 8 लेवल के फर्स्ट लेवल पर आ जाऊंगा। और हम देख पाते हैं वो काफी ज्यादा खुश था, लेकिन तभी उसे यहाँ पर एक आवाज सुनाई देती है और वो यहाँ पर किसी के आने की थी और वो कहता है कि क्या यहाँ पर ये सेक्ट वाले मुझे रात में नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं ली सामने की तरफ देखता है तो 3 डिसेबल उसकी तरफ आ रहे होते हैं और वो कहता है कि इन तीनों ने यहाँ पर क्या करने आ रहे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर तैयार हो जाता है और वो कहने लगता है कि मैं इन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और हम देखते हैं वो यहाँ पर मिस यू के दी हुई रिंग भी निकाल लेता है और यहाँ पर टिलिस्मेंस को भी निकाल लेता है और वो कहता है कि मैं उन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद वो लिटिल गर्ल को भी बाहर निकाल लेता है और हम देख पाते हैं कि वो यहाँ पर अपने टिलिस्मेन से अटैक कर देता है और वो कहता है कि तुम जो भी हो मेरे सामने आ जाओ, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ, आज मैं तुम्हें जान से मार के रख दूंगा। और हम देख पाते हैं कि वहाँ पर और कोई नहीं एक लड़की होती है और हम देख पाते हैं कि जो उसने यहाँ पर टिलिस्मेन फेंका था उसमें से काफी सारी रोप्स निकलने लगती हैं, क्योंकि वो रोप वाला टिलिस्मेन था। और हम देख पाते हैं कि जो टिलिस्मेन होता है वो यहाँ पर उसे अच्छी तरीके से बांध लेता है, यानी कि पकड़ लेता है। जिसके बाद वो लड़की यहाँ पर चिल्लाने लगती है और अपने पार्टनर्स को बुलाने लगती है, लेकिन हम देख पाते हैं कि उसके चिल्लाने पर भी यहाँ पर कोई नहीं आता। तभी लिटिल गर्ल उसके ऊपर अटैक करने के लिए चली जाती है और हम देख पाते हैं लिटिल गर्ल उसके ऊपर एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करती है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट्स आ जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि लिटिल सिस्टर हम तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं। और गाइस ये मियो क्लैन से आए हुए थे, यानी कि मियो एकेडमी से, जहाँ से फेंग यू था। और हम देख पाते हैं कि जो ली होता है वो कहने लगता है कि क्या यहाँ पर मियो पवेलियन भी यहाँ पर मुझे मारने के लिए इन सभी के साथ मिल चुका है। और हम देख पाते हैं कि वो यहाँ पर अपनी स्पेशल टेक्निक को यूज करने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर अपनी बॉडी के काफी ज्यादा पार्ट्स में अपने आप को हर्ट करता है और हम देखते हैं वो अपने मेरिडियंस को अच्छे तरीके से अनलॉक कर लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो बाहर भागने लगता है और कहता है कि मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अब ये लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाले। जिसके बाद हम देखते हैं वो एक जगह पर छत पर दौड़ रहा था और वो कहने लगता है कि मुझे यहाँ पर एक माउंटेन के ऊपर जाना होगा जहाँ से मैं अच्छी तरीके से भाग सकता हूँ। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है उसी माउंटेन का सीन और यहीं पर से जो ली था वो भागने वाला था और हम देख पाते हैं वो अभी भी भाग रहा होता है। मतलब ये है कि उसके पीछे अभी भी काफी सारे लोग पड़े हैं, लेकिन हम देखते हैं वो जैसा ही थोड़े आगे भागता है तो उसके सामने एक बंदा आ जाता है जिसे वो जानता था और वो कहने लगता है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और हम देख पाते हैं वो और कोई नहीं यहाँ पर मियो सेक्ट के लीडर होते हैं और वो कहने लगते हैं कि तुमने यहाँ पर मेरे स्टूडेंट फेंग यू को मार दिया है, तो अब मैं उसका बदला लेने के लिए यहाँ पर आया हुआ हूँ। और वो कहते हैं कि आज मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा और आज यहाँ पर तुम्हें मिस यूजी भी नहीं बचा पाएगी। और अब हम यहाँ पर देख पाते हैं ली बुरी तरीके से यहाँ पर इनके जाल में फंस चुका था। जिसके बाद हम देखते हैं वो कहने लगते हैं कि आज मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें मारने के लिए मैं अकेला काफी हूँ। और हम देख पाते हैं तभी यहाँ पर जो ली होता है वो कहने लगता है कि आप यहाँ पर अपने स्टूडेंट से लगता है काफी ज्यादा प्यार करते थे, इसीलिए यहाँ पर उसके लिए मुझे मारने आ गए, उसके जैसे कमीने इंसान के लिए। और हम देख पाते हैं वो ये भी कहता है कि यहाँ पर आप लोगों को मुझे मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वैसे भी मैं आप लोगों के हाथों से मरना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने काफी ज्यादा पाप किए हुए हैं। जिसके बाद हम देखते हैं उसकी ऐसी बात सुनने के बाद यहाँ पर मियो सेक्ट के लीडर को गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और हम देखते हैं इसी के साथ वो अपने सारे स्टूडेंट को यहाँ पर ली को मारने के लिए भेज देता है और वो कहता है कि इसको मार डालो। और हम देखते हैं कि वो यहाँ पर उनके एक ऑर्डर पर उसको मारने के लिए चले जाते हैं। और हम देखते हैं कि जो ली होता है वो यहाँ पर लास्ट एंड में खड़ा होता है उस माउंटेन के, जैसा कि वो यहाँ पर अपनी पिछली लाइफ में खड़ा था और सब कुछ रिपीट हो रहा था उसके लिए यहाँ पर। और हम देख पाते हैं वो एक कदम ही दूर था उस जगह से और वो उसके बाद गिरने वाला था। जिसके बाद हम देखते हैं उसको भी अपना पास्ट याद आता है और वो कहने लगता है कि ऐसी ही जगह से मैं अपनी पिछली लाइफ में भी गिरा था। और हम देखते हैं वो कहने लगता है कि हर बार की तरह मुझे इस बार भी मरना होगा, मुझे ऐसा लगता है। और हम देखते हैं वो यहाँ पर कहने लगता है कि तुम्हें मुझे मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद को खुद ही मार लूंगा। जिसके बाद हम
देख पाते हैं कि वो हर बार की तरह यहाँ पर उस माउंटेन से छलांग लगा देता है, जिसके बाद हम देखते हैं वो कहने लगता है कि अगर मैं किसी भी तरीके से जिंदा बच जाता हूँ तो मैं तुम सभी को मार दूंगा। और हम देखते हैं यही कहते हुए वो यहाँ से जंप कर देता है। तभी हम देख पाते हैं वहाँ पर एक स्टूडेंट उसे पकड़ने के लिए आ रहा था, क्योंकि उसके मास्टर ने उससे कहा था कि इसे आसानी से नहीं मारना है। हम देख पाते हैं कि जो ली था उसे यहाँ पर अपनी सारी पुरानी यादें वापस याद आने लगती है, और हम देखते हैं वो यहाँ पर ओल्ड मैन और यहाँ पर अपनी पिछली लाइफ और अपने दोस्तों को भी याद कर रहा होता है, जहाँ पर वो अपने दोस्त यानी कि ली यू के साथ खड़ा था। और हम देख पाते हैं वो यहाँ पर सभी को याद करने लगता है, जिसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर यून की बचकानी हरकतों को भी याद करता है, और वो कहने लगता है कि मैं तुम सभी को याद करूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर अपनी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन को याद करता है, और हम देखते हैं वो और कोई नहीं मिस यू होती हैं। और हम देखते हैं वो उसी सीन को याद करता है जहाँ पर वो दोनों उस रात रुके हुए थे। और हम देख पाते हैं इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, और हम देख पाते हैं कि जो ली होता है वो सभी से यहाँ पर अलविदा कहता है। इसके बाद हम देखते हैं वो उस पहाड़ी से नीचे गिर जाता है, जिसके बाद हमें उस माउंटेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देख पाते हैं कि वो मर चुका था। और इसके बाद सभी यहाँ पर शॉक हो जाते हैं, और हम देख पाते हैं मास्टर मियो कहने लगते हैं कि वो मर गया क्या। और हम देखते हैं वो यहाँ पर अपने स्टूडेंट्स को वहाँ पर देखने के लिए भेजते हैं कि वो सही से मरा हुआ है या नहीं। और हम देख पाते हैं वो अपने स्टूडेंट्स को अपने पास बुलाने लगते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ वहाँ पर, मुझे जल्दी रिपोर्ट दो। जिसके बाद हम देखते हैं एक स्टूडेंट बोलता है कि जो ली है उसकी हमें डेड बॉडी तो नहीं मिली, लेकिन जब वो नीचे गिरा था तो वो अपनी कल्टीवेशन का 1% भी यूज नहीं कर पाएगा। और हम देख पाते हैं वो कहता है कि वो मर चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं मियो सेक्ट के लीडर कहने लगते हैं कि ये काफी ज्यादा अच्छी बात है और आज मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि फेंग यू, आज मैंने तुम्हारा बदलाव ले लिया है यहाँ पर ली से, और मैंने उसे भी तुम्हारे पास भेज दिया है। और हम देखते हैं वो यहाँ पर काफी ज्यादा खुश होते हैं। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पर दिखाया जाता है सेक्ट लीडर का सीन। हम देखते हैं यहाँ पर सेक्ट लीडर बोल रहे होते हैं कि जो हमारा सेंट हॉल है यानी कि सेक्ट का नाम सेंट हॉल है, और वो कहने लगते हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं उन सभी का धन्यवाद, जो भी हमारे सेक्ट में ज्वाइन हो जाता है वो हो सकता है। और हम देख पाते हैं यहाँ पर मिस यू को, जो मिस यू होती है वो कहने लगती है कि यहाँ पर मुझे आज कुछ गड़बड़ लग रही है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है सेक्ट लीडर को दिखाया जाता है, जहाँ पर उनके पास एक बंदा आता है और वो बंदा उनके कान में कुछ कहने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर डायरेक्ट इस सभा का एंड कर देते हैं और मिस यू से कहते हैं कि आप यहाँ पर एक और बात सोच सकती हैं। जिसके बाद हम देखते हैं मिस यू यहाँ पर कहने लगती है कि मैं आपके सेक्ट में ज्वाइन नहीं हो सकती, मैं यहाँ पर जियान सेक्ट में ही सही हूँ, इसीलिए अब मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दें। जिसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ से जाने लगती है और जाते हुए वो कहने लगती है कि मुझे आज यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है, क्या तुमने यहाँ पर ली को देखा। जिस बात है कि मिस यूजी के सामने एक बंदा होता है जो काफी ज्यादा अजीब होता है। मिस यूजी कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि जियान यहाँ पर आ रहा है। और हम देखते हैं जो जियान होता है वो भी यहाँ पर आ रहा होता है कुछ काम करने के बाद। जिसके बाद हम देखते हैं मिस यूजी कहने लगती है कि मैं आज यहाँ पर पूरे टाइम सेक्ट लीडर के साथ थी, लेकिन मैंने जियान को एक टाइम भी सेक्ट लीडर के साथ नहीं देखा। क्या वो सभी लोग न्यू एकेडमी के साथ मिलकर ली को मारने की कोशिश कर रहे हैं। और हम देखते हैं उसे यहाँ पर शक होने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो अपने सारे स्टूडेंट्स को कहती है कि तुम सब मेरे साथ चलो। और हम देखते हैं वो यहाँ पर कहती है कि हमें अब अपने रूम की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि वो यहाँ पर जियान से पंगा नहीं लेना चाहती थी। जिसके बाद हम देखते हैं वो सोचने लगती है कि क्या सही में वो सभी लोग यहाँ पर ली को मारने के लिए कोई प्लान बना रहे हैं, क्या फिर उन्होंने उस प्लान को अंजाम कर दिया है। जिसके बाद हम देख पाते हैं यहाँ पर जियान को, जो जियान होता है वो भी इनको यहाँ से जाते हुए देखता है और कहता है कि ये यहाँ पर ली के कमरे की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब है कि इन्हें यहाँ पर कुछ न कुछ गलत होने का संदेह लग गया है। लेकिन इन लोगों को कुछ भी नहीं पता कि उसने इस बार किन लोगों से पंगा लिया है, सेक्ट लीडर और यहाँ पर मास्टर मियो ने तो अब तक उन्हें मार भी दिया होगा। और वो कहने लगता है कि मैंने उससे कहा था कि ठंडा हो जाए, लेकिन उसने यहाँ पर मेरी बात नहीं सुनी और अपने गर्म दिमाग की वजह से ही वो मारा गया। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि जो यहाँ पर यूजी की एक डिसेपल होती है जिसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा थी, और वो यहाँ पर सभी से जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगती है कि ली जिस रूम में भी हो तुम बाहर आ जाओ। और हम देख पाते हैं कि जो ली होता है वो अपने रूम से बाहर नहीं आता। ये सब लोग यहाँ पर ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उस लड़की की आवाज काफी ज्यादा थी। इसके बाद भी ली बाहर नहीं आया था। और हम देख पाते हैं कि वो लोग सोचने लगते हैं बाकी सब लोग बाहर क्यों नहीं आ रहे। तभी हम देखते हैं दरवाजा खुलता हुआ और तभी हम बाहर आते हुए देखते हैं यून को, जो यून होती है वो बाहर आकर कहने लगती है कि ये कौन पागल है जो सभी को यहाँ पर जगाने की कोशिश कर रहा है। जिसके बाद हम यहाँ पर सभी डिसाइपल्स को भी देख पाते हैं जो कि बाहर आ चुके होते हैं और वो कहने लगते हैं कि हमें बहुत अच्छी नींद आ रही थी, आप लोगों ने हमें क्यों उठा दिया। और हम देखते हैं वो जैसे ही देखते हैं कि वहाँ पर मास्टर है तो वो वहाँ पर शॉक हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं मिस यूजी को, जो मिस यूजी होती है उनकी आंखें यहाँ पर ली को ढूंढने लगती हैं, लेकिन यहाँ पर ली नहीं होता तो वो परेशान हो जाती हैं और कहने लगती हैं कि ली कहाँ है, वो अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं आया। और तभी हम देखते हैं वो पूछती है कि ली के रूम के पास वाला रूम किसका है। तभी हम देखते हैं यून बोलती है कि वो रूम मेरा है। और हम देखते हैं जो यून होती है वो कहने लगती है कि ली कहाँ है, वो आज यहाँ पर नहीं आया। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि जो मिस यूजी होती है उन्हें गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहने लगती है कि जब तुम्हारा रूम यहाँ पर ली के पास वाला है तो तुम्हें उसके बारे में कुछ भी कैसे नहीं पता। जिसके बाद हम देखते हैं यून बोलती है कि मैं अपने दिन भर अपने भाई के साथ थी, और वो बताती है कि मैं अपने भाई मिंग के साथ थी। जिसके बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर मिस यूजी होती है वो जोर से चिल्लाते हुए कहती है कि जो मिंग है वो कहाँ पर है, उसे बुला कर लाओ। जिसके बाद हम देख पाते हैं मिंग यहाँ पर आ जाता है और वो कहने लगता है कि तुमने मुझे आखिरकार यहाँ पर क्यों बुलाया है, तुम्हें तो पता ही है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम कर रहा होता हूँ। तभी हम देखते हैं यहाँ पर मिस यूजी बोलती है कि जो ली है वो काफी टाइम से गायब है, तो तुम्हें पता है कि वो कहाँ पर है, क्योंकि मुझे शक है कि उसके बारे में तुम्हें सब कुछ
पता होगा। तभी हम देखते हैं मिंग जो होता है वो कहने लगता है कि मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता और मैं उसके बारे में कुछ जानना भी नहीं चाहता। और हम देखते हैं वो कहता है कि वैसे भी मैं उस जैसे बेवकूफ इंसान के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, मैं अपनी बहन के साथ था दिन भर। जिसके बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर मिस यूजी होती है वो कहने लगती है कि उसने यहाँ पर तुम्हारे लिए इतना बड़ा बलिदान दिया, वहाँ पर उससे फाइट करी, उसके बाद भी तुम ये सब कह रहे हो और वो तुम्हारे सेक्टर से भी बिलोंग करता है। जिसके बाद मिंग बोलने लगता है कि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूँ और तुम्हारे बारे में क्या फीलिंग रखता हूँ, उसके बाद भी तुम यहाँ पर जब भी मेरे सामने आती हो तो हमेशा ली के बारे में ही बात करती हो। जिसके बाद हम देखते हैं वो उनसे कहने लगता है कि तुम्हारे बारे में यहाँ लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं इसके बारे में तुम्हें पता भी है, तुम्हारे रिश्ते के बारे में, ली और तुम्हारे रिश्ते के बारे में। जिसके बाद हम देख पाते हैं यहाँ पर जो मिस यूजी होती है वो इसको सुनने के बाद शांत हो जाती है और हम देखते हैं वो कहता है कि क्या तुम्हें पता है यहाँ पर कितनी सारी अफवाहें फैल रही हैं, उसके बाद भी मैं उन सब पर भरोसा नहीं करता हूँ। तुम्हें पता है तुम्हारे और ली के बीच के रिश्ते को लेकर यहाँ पर कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। तभी हम देखते हैं जो डिसाइपल होते हैं वो यहाँ पर बातें करने लगते हैं कि क्या सही में मिस यूजी के साथ ली का कोई रिश्ता है। और हम देखते हैं तभी जो मिंग होता है वो यहाँ पर गुस्से में बोलता है कि मुझे तो ये भी नहीं पता तुम कितने रात उसके साथ रही हो और तुम्हें तो ये भी नहीं पता सेक्ट में तुम्हारे बारे में क्या क्या सोचा जा रहा है। जब भी यहाँ पर ली को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो तुम उसे बचाने चली जाती हो। यहाँ पर हम देख पाते तभी एक बंदा बोलता है कि हाँ अच्छा हुआ वो यहाँ पर उस पहाड़ी से नीचे गिरकर मर गया। और हम देख पाते हैं कि ये वही था मियो सेक्ट का डिसाइपल। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर मिस यूजी को शक होता है इस बंदे के ऊपर और हम देखते हैं वो कहती है कि क्या तुमने अभी क्या कहा। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है और हमें दूसरे रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि उस बंदे की खूब अच्छी तरीके से कुटाई हो रही थी और हम देखते हैं कि उसके मुंह से खून भी आने लगता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और हम देख पाते हैं कि यहाँ पर उसको और कोई नहीं मिस यूजी पीट रही होती है और वो कहने लगती है कि ली और मेरे बीच में कोई भी रिश्ता हो तुम लोगों को इससे क्या मतलब है। और हम देखते हैं वो उसे यहाँ पर खूब पीटती है और कहती है कि तुम मुझे जल्दी बताओ यहाँ पर तुम लोगों ने उसके साथ क्या किया। जिसके बाद हम देखते हैं वो बंदा यहाँ पर सब कुछ उगल देता है और सब कुछ सुनने के बाद यहाँ पर मिस यूजी शॉक हो जाती है और वो कहने लगती है कि क्या सही में इसमें सेक्ट लीडर का भी हाथ है। और हम देख पाते हैं उसके बाद वो वहां से जाने लगती है लेकिन हम देखते हैं जो मिंग होता है वो यहाँ पर उन्हें रोकने की कोशिश करता है क्योंकि वो मिस यूजी से प्यार करता था। लेकिन हम देख पाते हैं जो मिस यूजी होती है वो यहाँ से चली जाती है और अपने डिसाइपल से कहती है कि तुम लोग मेरे पीछे आते रहना और उससे पहले तुम यहाँ पर चारों तरफ छान लो। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि उनके डिसाइपल यहाँ पर मिस यूजी से अलग हो जाते हैं और मिस यूजी कहती है कि तुम्हें सब रूम्स की अच्छे से तलाशी लेनी है। जिसके बाद हम देखते हैं अपने डिसाइपल को छोड़कर मिस यूजी यहाँ से निकल जाती है उसी क्लिफ की तरफ जिस क्लिफ के बारे में उस बंदे ने यहाँ पर मिस यूजी को बताया था। और हम देखते हैं वो उस क्लिफ पर आ जाती है और हम देखते हैं उस क्लिफ पर आते ही वहां पर उसे काफी सारे लोग दिखते हैं जो एक फॉर्मेशन को हटा रहे थे और हम देखते हैं वो उनकी तरफ बढ़ने लगती है और उनसे रुको कहती है। जिसके बाद हम देख पाते हैं उन सभी लोगों को और वो कहते हैं कि हमें यहाँ पर जल्दी मास्टर को रिपोर्ट करनी होगी। और हम देखते हैं वो अपने कुछ बंदों को यहाँ पर मास्टर को रिपोर्ट करने के लिए भेज देते हैं और बाकी बंदे यहाँ पर मिस यूजी को मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम देख पाते हैं कि वो यहाँ पर उनसे काफी ज्यादा पावरफुल थी क्योंकि वो हेवन रियल में बस पहुंचने ही वाली थी, इसीलिए वो यहाँ पर उन सबको बहुत बुरी तरीके से पीटने लगती है। और हम देखते हैं वो सभी यहाँ पर उस माउंटेन से नीचे गिर जाते हैं। जिसके बाद वो माउंटेन के नीचे देखने लगती है क्योंकि उन्हें पता था कि जो ली है वो माउंटेन के नीचे है। लेकिन हम देख पाते हैं कि तभी यहाँ पर कोई आ जाता है और उनको नीचे कूदने से मना करता है और बताता है कि अगर तुम नीचे कूद गई तो तुम मारी जाओगी क्योंकि नीचे एक फॉर्मेशन लगी हुई है, तुम नीचे कूद गई तो तुम तुरंत मारी जाओगी। और हम देख पाते हैं कि वो सेक्ट लीडर होते हैं और सेक्ट लीडर का नाम गाइस मैं बता दूं सू है। जिसके बाद हम देख पाते हैं सेक्ट लीडर कहने लगते हैं कि तुम्हें यहाँ पर एक बेवकूफ गधे लड़के के लिए नहीं आना चाहिए था और तुम्हें तो पता ही है तुम हमारे लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। और हम देखते हैं कि वो यहाँ पर शॉक हो जाती है क्योंकि अब उन्हें यहाँ पर कंफर्म हो चुका था कि सेक्ट लीडर का भी इसमें हाथ है। और हम देखते हैं जिसके बाद वो यहाँ पर काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और वो कहने लगती है कि ये सब मेरी गलती है, अगर मैंने यहाँ पर उसे और ज्यादा टाइम मनाया होता और अपने सेक्ट में ज्वाइन करने के लिए कहा होता तो वो जरूर ज्वाइन हो जाता और इसके बाद उसकी डेथ भी नहीं होती। जिसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर रोने लगती है। लेकिन हम देख पाते कि इसके बाद मिस यूजी यहाँ से चली जाती है और यहाँ पर मास्टर सू कहने लगते हैं कि ली जैसे गधे लड़के के साथ आपको नहीं रहना चाहिए था और वैसे उसके लिए आपको रोना भी नहीं चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं वो जाने लगती है तो वो कहने लगते हैं कि आप कहाँ जा रही हैं। जिसके बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर मिस यू होती है वो बोलती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ अपने सेक्ट। और हम देखते हैं वो बताती है कि अब मैं यहाँ पर वापस नहीं आने वाली। जिसके बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर मास्टर सू होते हैं वो बोलने लगते हैं कि आप यहाँ से नहीं जा सकती क्योंकि आपने हमारे सेक्ट के साथ कल को कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है। लेकिन हम देख पाते हैं मिस यूजी बोलती है कि मैं आपके साथ आपके डिसाइपल्स के साथ कोई भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करने वाली और अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि आप लोग चीटर हैं। इसके बाद हम देख पाते हैं मास्टर सू कहने लगते हैं कि ये हमारी सेक्ट की रेपुटेशन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए आप प्लीज ना जाएं यहाँ से। और हम देखते हैं वो यहाँ पर मिस यूजी को मनाने की कोशिश करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वो कहने लगते हैं कि आपको बस एक लड़के के लिए यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है और वैसे भी वो अब मर चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं वो कहते हैं कि हम आपको यहाँ से जाने तो नहीं देंगे। जिसके बाद हम देखते हैं वो एक अपने बंदे को भेजते हैं यहाँ पर मिस यूजी को मारने के लिए। और हम देखते हैं वो यहाँ पर काफी सारे होते हैं, वो मिस यूजी को मारने जा रहे होते हैं और वो कहते हैं कि मास्टर हम आपका काम पूरा कर देंगे। और गाइस ये लोगों की पावर भी यहाँ पर काफी ज्यादा थी और ये लोग भी यहाँ पर अर्थ लेवल पर थे। इसके बाद यहाँ पर एक गार्ड वेपन निकाल लेता है और ये वेपन वुल्वरीन के वेपन जैसा ही था। जिसके बाद हम देखते हैं वो गार्ड कहने लगता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन हम देख पाते हैं दूसरी तरफ मिस यूजी को जहाँ पर वो काफी ज्यादा दुखी थी ली की मौत से। लेकिन हम देख पाते हैं कि जैसे ही वो लोग उन्हें वहाँ पर मारने की कोशिश करते हैं तभी वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और हम देख पाते हैं कि वहाँ पर जो मिस यू थी उनके स्टूडेंट आ चुके थे। जिसके बाद हम देखते हैं जो मिस यू होती है वो कहने लगती है कि अब मैं तुम्हारे वहाँ पर कुछ टाइम भी नहीं रुक सकती क्योंकि तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो। अगर
तुमने मुझे यहाँ पर अभी मार दिया तो जियान सेक्ट तुम्हारी क्या हाल करेगा, इसके बारे में तुम्हें भी नहीं पता। ये सुन के मास्टर सू गुस्से में आ जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि तुम्हें यहीं पर रुकना पड़ेगा, ये मेरी रेपुटेशन का सवाल है, अगर तुम यहाँ से गई तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर बारिश स्टार्ट हो जाती है और हम देख पाते हैं मिस यू जाते जाते बोलती है कि अगर मैं यहाँ से नहीं गई तो मेरे लिए और ज्यादा बुरा होगा। और हम देखते हैं ये सब कहने के बाद वो अपने स्टूडेंट के साथ यहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि एक लेडी बोल रही होती है कि क्या सही में मिस यू चली गई। और हम देख पाते हैं यहाँ पर एल्डर काफी ज्यादा होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर मास्टर सू को, जो मास्टर सू होते हैं वो कहते हैं हाँ। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर एक ओल्ड मास्टर को, जिनका ऑरा काफी ज्यादा पावरफुल था, और ओल्ड मास्टर कहने लगते हैं कि तुमने यहाँ पर उस बच्चे को नहीं मारना चाहिए था, ये तुम्हारी गलती है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर मास्टर सू अपनी गलती के लिए माफी मांगते हैं और कहते हैं कि दोबारा मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी ओल्ड सेक्ट लॉर्ड, लेकिन अब मैंने यहाँ पर पूरी तैयारियां कर दी हैं। जिसके बाद हम देख पाते हैं यहाँ पर उसी लेडी को, वो लेडी कहने लगती है कि क्या सही में ली के चक्कर से ही जो मिस यू है वो यहाँ से गई है, क्या तुम मुझे इसके बारे में कुछ भी बता सकते हो। हम देख पाते हैं यहाँ पर मास्टर सू कहने लगते हैं कि हाँ वो उसी के चक्कर से गई है, वरना वो यहीं पर होती। मास्टर सू कहने लगते हैं उसमें अब काफी ज्यादा ईगो आ गया है। जिसके बाद हम देखते हैं वो लेडी कहने लगती है कि अब तुम उसे भूल जाओ, अब हमें उसकी कोई जरूरत नहीं है और आज के बाद उनके सेक्ट को कभी भी हमारे वहाँ पर कुछ भी हो नहीं बुलाया जाएगा। और हम देखते हैं वो कहती है कि तुम ये ऑर्डर जारी कर दो। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर 6 के 6 सेक्ट लॉर्ड तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद हम ओल्ड सिटी लॉर्ड को देख पाते हैं। जो ओल्ड सिटी लॉर्ड होते हैं उनके बगल वाली लेडी कहने लगती है कि क्या तुमने वो सारी काम कर लिए जिन काम के लिए हमने तुम्हें कहा था, यानी कि जो सभा होने वाली है, जो कंपटीशन होने वाले हैं उनके लिए। जिसके बाद हम देखते हैं जो मास्टर सू होते हैं वो कहने लगते हैं कि हाँ मास्टर मैंने वो सारे काम कर लिए हैं, कुछ ही दिनों बाद कंपटीशन भी स्टार्ट हो जाएगा। जिसके बाद हमें एंड कंपटीशन डे का सीन दिखाया जाता है और हम देख पाते हैं कि यहाँ पर जो 6 स्टूडेंट छटने थे वो छट चुके थे, यानी कि 3 इनर स्टूडेंट 3 आउटर स्टूडेंट। और हम देख पाते हैं कि यहाँ पर एक बंदा इन सभी के बारे में कह रहा था कि ये रियल जीनियस हैं, और वो बंदा यहाँ पर इनकी पावर के बारे में भी बता रहा था। और हम देख पाते हैं कि सही में जो यहाँ पर ये लोग होते हैं इनकी पावर काफी ज्यादा होती है। और गाइस मैं इन सभी का नाम नहीं लूंगा यहाँ पर। जिसके बाद हम देख पाते हैं सभी लोग कहने लगते हैं कि इनको अब अवार्ड मिलने वाला है और सभी लोग यहाँ पर इनकी जय जयकार लगा रहे होते हैं। और हम देख पाते हैं यहाँ पर इन सभी के बीच में एक बंदा जो होता है वो कहने लगता है कि अब यहाँ पर वो आने वाली हैं। और हम देख पाते हैं कि वो कह रहा होता है यहाँ पर कोई आने वाला है जो काफी ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद हम यहाँ पर उसी लेडी को देख पाते हैं जो ओल्ड सेक्ट लॉर्ड के साथ उस टाइम पे वहाँ पर खड़ी हुई थी। और हम देख पाते हैं कि ये यहाँ पर हवा में फ्लोट कर रही थी, यानी कि हवा में चल रही थी। और हम देख पाते हैं काफी ज्यादा पावरफुल और ब्यूटीफुल लग रही थी। जिसके बाद हम देखते हैं ये यहाँ पर काफी सारे ट्रेजर्स को बाहर निकाल लेती है और कहती है कि तुम सब मेरे सेक्ट के रियल जीनियस हो, इसीलिए हम आज तुमको ट्रेजर्स भी देंगे। और वो कहती है कि ये ट्रेजर्स तुम्हारे लिए काफी ज्यादा हैं। और हम देखते हैं वो कहने लगती है कि तुम जैसे स्ट्रॉन्ग पर्सन की जरूरत है हमारे सेक्ट में, तुम जैसे लोग ही हमारे सेक्ट को आगे तक लेके जाएंगे। और हम देख पाते हैं ये सभी लोग यहाँ पर अपनी तारीफें सुनने के बाद काफी ज्यादा खुश होते हैं। तभी हम देख पाते हैं यहाँ पर जो इनर डोर के स्टूडेंट थे, यानी कि वो लोग यहाँ पर कहने लगते हैं कि सही में यहाँ पर कि ये लेडी काफी ज्यादा खूबसूरत है। जिसके बाद हम देखते हैं वो लेडी यहाँ पर कहने लगती है कि अगर यहाँ पर अब किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो मैं यहाँ पर रिवॉर्ड का डिस्ट्रीब्यूशन करने वाली हूँ। और हम देखते हैं वो यहाँ पर इन ट्रेजर्स रिंग को देने वाली थी। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर एक बंदा हाथ खड़ा करता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, क्या आप मेरी प्रॉब्लम को सुन सकती हैं। जिसके बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर वो लेडी होती है वो उस बंदे को देखती है और तभी हम देखते हैं वो बंदा बोलता है कि मैं पूछना चाहता हूँ कि जो ली था क्या उसको यहाँ पर हमारे सेक्ट वालों ने मार दिया है। हम देख पाते हैं कि वो लेडी बोलने लगती है तुम कैसी बात कर रहे हो, यहाँ पर जो हमारा सेक्ट है वो कभी भी किसी टैलेंट को नहीं मार सकता। हम देख पाते हैं वो स्टूडेंट भी यहाँ पर उनका जवाब देते हुए कहता है कि मैंने यहाँ पर अभी तक एक मैच में भी यहाँ पर ली को नहीं देखा, क्योंकि मैंने ली और मिंग की फाइट एक साथ देखी थी और उन दोनों में काफी ज्यादा पोटेंशियल था और वो दोनों यहाँ पर किसी को भी हरा सकते थे। जिसके बाद हम देखते हैं उसके सपोर्ट में एक बंदा बोलता है हाँ ये बात सही कह रहा है, क्योंकि जो ली था उसने तो यहाँ पर फेंग यूअर्चेन को भी हरा दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जो मास्टर होते हैं यानी कि मास्टर सू उनकी फट जाती है और वो कहने लगते हैं कि हाँ ये बात सच है कि यहाँ पर उसने फेंग यूअर्चेन को हराया था, हम कब मना कर रहे हैं। लेकिन शायद से आप लोगों को नहीं पता है उसके बारे में, वो यहाँ पर काफी सारी गुप्त टेक्निक्स का यूज करता था, यानी कि सीक्रेट टेक्निक्स का। और वो यहाँ पर अपने अपोनेंट को तैयार होने का भी टाइम नहीं देता था और मार देता था, इसीलिए वो यहाँ से भाग गया है क्योंकि उसे लगता था कि हमारे सेक्ट वाले उसके साथ कुछ करने वाले हैं। और लड़की अगर तुम्हें थोड़ी और प्रॉब्लम है तो तुम यहाँ पर चैलेंज देकर किसी को भी कंपटीशन के लिए बुला सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं सभी उससे कहने लगते हैं कि तुम चैलेंज दो यहाँ पर। और हम देखते हैं सभी लोग उसे टीज करने लगते हैं, परेशान करने लगते हैं ताकि वो यहाँ पर एक बंदे को चैलेंज दे। जिसके बाद हम देख पाते हैं एक आउटर डोर के स्टूडेंट को जो यहाँ पर टॉप रैंक पे निकला हुआ था, वो कहता है कि तुम मुझे चैलेंज दे सकते हो, मैं तुम्हें अपनी पावर दिखाऊंगा। और हम देख पाते हैं कि इसके बाद यहाँ पर इनका कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है और इन्हें रिंग में दिखाया जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो बंदा यहाँ पर अपना ऑरा निकालता है और उसका ऑरा सही में काफी ज्यादा पावरफुल था और उसके पास थंडर की पावर थी। जिसके बाद हम देखते हैं सभी लोग यहाँ पर उसकी पावर्स के बारे में बातें करने लगते हैं और कहते हैं कि सही में उसकी पावर काफी ज्यादा अमेजिंग है और वो यहाँ पर किसी के सामने भी अभी तक नहीं आ रहा है। और हम देख पाते हैं उसकी पावर को देखने के बाद तो यहाँ पर जो वो लेडी थी वो भी कहने लगती है कि नाइस, इसकी पावर काफी ज्यादा अच्छी है। इसके बाद हम उस स्टूडेंट को देख पाते हैं जो बंदा होता है वो कहने लगता है कि अगर तुम्हारे सामने ली खड़ा होता तो तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाते। और हम देखते हैं वो यहाँ पर काफी ज्यादा डरा होता है और वो कहता है तुम कमजोरों को डरा सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर कहने लगता है जो भी वो बंदा उससे फाइट कर रहा था कि मैं तुम्हें अपनी पावर दिखाता हूँ, तुम इनको देखकर मेरी और यहाँ पर ली की पावर में अंतर बता देना। जिसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर अपनी फुल लाइटनिंग स्ट्राइक को
यानी कि सबसे ज्यादा पावरफुल लाइटनिंग स्ट्राइक को यूज करता है, जिसकी पावर काफी ज्यादा थी। और हम देख पाते हैं वो कहता है कि तुम मरने वाले हो, जिसके बाद हम देख पाते हैं कि जो वो बंदा होता है जो उससे कंपटीशन कर रहा होता है वो भी यहाँ पर अपनी पावर यूज करता है। और हमें पता चलता है कि इसके पास जिस एलिमेंट की पावर है वो वुड है, जो कि काफी ज्यादा वीक एलिमेंट था। और हम देख पाते हैं वो अपने सामने एक वुड की वॉल बना लेता है ताकि वो उसकी थंडर स्ट्राइक को रोक सके। लेकिन हम देख पाते हैं कि जो उस बंदे की थंडर स्ट्राइक थी वो उसके वुड को भी तोड़ देती है, जिस वजह से अब वो बंदा यहाँ पर मरने ही वाला था और वो थंडर स्ट्राइक उसको टच ही करने वाली थी, क्योंकि जैसे ही वो थंडर स्ट्राइक उसको लगती तो वो वहीं पर मारा जाता, क्योंकि वो उसने अपना सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक यूज किया था। जिसके बाद हम देख पाते हैं वो बंदा काफी ज्यादा डरने लगता है, क्योंकि अब उसे लगा था कि वो मर जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि उसके आसपास से थंडर स्ट्राइक आर पार जाने लगती है और उसको कोई भी थंडर स्ट्राइक का एक अंश भी टच नहीं करता। लेकिन हम देख पाते हैं कि वहां पर कोई बंदा बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कमजोरों को ही डरा सकते हो, अगर हिम्मत है तो अपने बराबरी वाले से फाइट करो। और हम देख पाते हैं कि ये शब्द किसी और ने नहीं, यहाँ पर ली ने बोले होते हैं। और हम देख पाते हैं कि ली यहाँ पर जिंदा होता है और वो यहाँ पर आ चुका होता है फाइट करने के लिए। और यहाँ पर ली ने खाली अपने एक हाथ से ही थंडर स्ट्राइक को मोड़ दिया था। जिसके बाद हम देख पाते हैं यहाँ पर मास्टर सू को, जो मास्टर सू होते हैं वो कहने लगते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम जिंदा कैसे हो सकते हो, तुम तो मर गए थे ना। और हम देख पाते हैं कि वो यहाँ पर उसको जिंदा देखकर काफी ज्यादा शौक थे। तभी हम देखते हैं जो ली होता है वो उस स्टूडेंट से कहता है कि अब तुम नीचे जा सकते हो, अब मैं यहाँ पर मुझे जो करना है वो मैं कर लूंगा। और हम देखते हैं ली उसको नीचे भेज देता है। जिसके बाद हम देखते हैं जो उसका अपोनेंट होता है वो यहाँ पर कहने लगता है कि ली मैं तुमसे फाइट करना चाहता हूँ, अब तुम क्या करना चाहते हो, अगर तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो तो आ सकते हो। लेकिन हम देख पाते हैं जो ली होता है उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है, वो उसके पास आ जाता है और उससे कहता है कि तुम निकल जाओ यहाँ से, क्योंकि मैं अपना टाइम खराब नहीं करना चाहता, क्योंकि अब मैं यहाँ पर अर्थ लेवल के लेवल 3 पर आ चुका हूँ, इसीलिए मैं तुमसे फाइट नहीं करूंगा। और वो उससे कहता है कि मैं किसी और से फाइट करना चाहता हूँ। और हम देखते हैं कि वो यहाँ पर एक बंदे को चॉइस करता है और हम देख पाते हैं उसने और किसी को नहीं, यहाँ पर जो इस कॉम्पिटिशन में इनर डोर के स्टूडेंट ने जिसने टॉप किया था उस स्टूडेंट को कहता है और वो कहता है कि मैं इससे फाइट करना चाहता हूँ। ये सुनकर वो बंदा भी शॉक हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं मास्टर सू को, जो मास्टर सू होते हैं वो कहने लगते हैं कि तुम यहाँ पर उसके साथ फाइट नहीं कर सकते। और हम देखते हैं वो कहने लगते हैं तुम यहाँ पर ऐसे किसी को भी चैलेंज नहीं दे सकते। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि जो ली होता है वो यहाँ पर कहने लगता है कि अभी आप ही ने तो कहा था कि अगर किसी को यहाँ पर कोई भी आपत्ति हो तो वो यहाँ पर चैलेंज दे सकता है, क्या आप अपनी बात से मुकरना चाहते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो यहाँ पर ली की बात को देखकर शॉक होते हैं, क्योंकि वो मास्टर को जवाब दे रहा था वो भी पलटकर, और ये यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं कर सकता था। जिसके बाद हम देखते हैं मास्टर कहने लगते हैं कि तुम अभी भी यहाँ पर बिल्कुल नहीं बदले, तुम यहाँ पर कितने ज्यादा बेशरम हो। और हम देख पाते हैं वो उसकी ऐसी बेइज्जती करने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं सभी स्टूडेंट कहते हैं कि उसे कंपटीशन करने दो, क्योंकि वो लड़ना चाहता है तो लड़ने दो। हम देख पाते हैं यहाँ पर सभी स्टूडेंट उसके सपोर्ट में होते हैं। तभी हम देखते हैं जो ली होता है वो कहने लगता है कि मुझे पता है यहाँ के लोग खाली रात में ही लोगों को मारना जानते हैं और रात में ही लोगों के साथ फाइट करना जानते हैं, दिन में तो लोगों की हालत खराब हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं वो इनके सेक्ट के बारे में और भी काफी कुछ बोलने लगता है और वो कहता है कि तुम लोगों की ही तरह तुम्हारा सेक्ट भी बेकार है। और हम देखते हैं वो यहाँ पर उनकी काफी ज्यादा बुराई करता है। तभी हम देखते हैं मास्टर को गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगता है कि तुमने कब देखा मुझे, मैंने तुम्हें कब मारा। और वो कहते हैं कि लेकिन अब मैं तुम्हें पक्का मार दूंगा। और हम देखते हैं वो इसी के साथ उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं मास्टर सू को पकड़ने के लिए यहाँ पर दो कपड़े के टुकड़े आने लगते हैं। और हम देखते हैं जैसे ही मास्टर सू यहाँ पर ली के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं अपने पंच से, हम देख पाते हैं कि वो आगे नहीं बढ़ पाते। और हम देखते हैं कि उन दोनों कपड़े के टुकड़ों ने यहाँ पर मास्टर सू को पकड़ लिया था और ये किसी के नहीं, यहाँ पर उस लेडी के थे। और हम देखते हैं मास्टर सू उस लेडी से कहने लगते हैं कि आप बस एक बार मुझे छोड़ दें, उसके बाद मैं इसे बताता हूँ। हम देखते हैं कि वो यहाँ पर आज ली को जिंदा नहीं छोड़ने वाले थे और वो कहते हैं कि मैं इसे मार डालूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि वो यहाँ पर कुछ और बोल पाते उससे पहले ही जो ली था वो यहाँ पर उनको थप्पड़ मारने लगता है। और हम देखते हैं ली एक जोरदार थप्पड़ मारता है, जिसके बाद वो एक और थप्पड़ मारता है उन्हें और कहता है कि आप यहाँ पर मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हैं, आप इससे पहले भी एक बार कोशिश कर चुके हैं और आप नाकाम रहे, लेकिन इस बार आप वापस की कोशिश नहीं कर पाएंगे। और हम देखते हैं उनके नाक और मुंह से खून आने लगता है इस थप्पड़ के बाद तो। और तभी हम देखते हैं सारे स्टूडेंट्स को जो कहने लगते हैं कि आज तक किसी की हिम्मत नहीं थी यहाँ पर सिटी लॉर्ड को थप्पड़ मारने की, लेकिन इसने तो यहाँ पर सिटी लॉर्ड को सबके सामने मारा है। जिसके बाद हम देख पाते हैं वहां पर वो कहने लगते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ पर सबके सामने मारने की, तुम्हारी इस बेइज्जती को मैं याद रखूंगा और इसका बदला मैं तुमसे जरूर लूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं वो गेल्डर कहती है उनसे कि यहाँ से आप चले जाएं। और हम देखते हैं उनकी बात सुनने के बाद वो एल्डर वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद वो कहने लगती हैं कि ली आप सब कुछ भूल जाएं, यहाँ पर हमारे कहने जो भी गलती हुई उसके लिए हम भरपाई कर देंगे। और वो कहने लगती है अब आपको यहाँ पर कोई भी फाइट लड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन ली बोलता है कि मैं तो फाइट जरूर लड़ूंगा, मैं यहाँ पर फाइट करना चाहता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर अपना बदला लेने के लिए आया हूँ। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि जो वो एल्डर होती है वो बोलती है कि तुम्हें यहाँ पर फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है और फाइट करके तुम्हें भी कुछ नहीं मिलने वाला, तुम हार जाओगे और मारे जाओगे और मैं ये नहीं चाहती तुम मर जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं ली बोलता है कि मैं इसका आपके ऊपर बिल्कुल भी इल्जाम नहीं डालूंगा कि आपके कहने पर मैं मरा। इसके बाद हम देखते हैं ली कहने लगता है कि मैं तो इस फाइट को जरूर लड़ूंगा। और हम देखते हैं ली आगे बढ़ने लगता है फाइट करने के लिए और उस स्टूडेंट से कहता है कि मैं बता दूं मैं तुमसे फाइट इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि तुम मियो सेक्ट के डिसाइपल हो। और वो कहता है कि मैं आज तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हम देख पाते हैं कि जो यहाँ पर वो लेडी होती है वो बोलने लगती है कि अगर तुम इस मैच को हारते हो या फिर मर जाते हो तो इसमें मेरा कोई भी दोष नहीं होगा। जिसके बाद हम देखते हैं ली भी इस बात को एग्री कर लेता है और कहता है कि मैं इस फाइट को अपनी मर्जी से लड़ रहा हूँ। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं उसी डिसाइपल को और हमें पता
चलता है इसका नाम वो है। वो कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है अगर तुम मेरे मास्टर का नाम ऐसे लोगे और मेरे सेक्टर की बेइज्जती करोगे तो क्या मैं इसे सहन करूंगा, मैं भी तुम्हें खत्म कर दूंगा। जिसके बाद हम उसके मास्टर को देख पाते हैं। उसके मास्टर यहाँ पर उससे कहने लगते हैं कि तुम इसे मार डालो, तुम इसे जिंदा मत रखना। और हम देखते हैं वो उससे कहते हैं कि तुम अपने ब्रदर फेंग यू का भी बदला लेना। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि जो यहाँ पर ली होता है वो कहने लगता है इसके लिए तुम्हें मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करना होगा। जिसके बाद हम उस बंदे को देख पाते हैं वो यहाँ पर चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और हम देख पाते हैं उन दोनों के बीच की फाइट स्टार्ट हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर उस लेडी को, वो लेडी कहने लगती है कि आज ये लड़का पक्का मरेगा यहाँ पर, और इसके अंदर ईगो इतना है कि ये अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएगा। जिसके बाद हम देख पाते हैं यहाँ पर मैच स्टार्ट हो जाता है और ली कहने लगता है कि मैं तुम्हें पहला मौका दे रहा हूँ अटैक करने का, तुम अगर चाहो तो मुझे मार सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि ली उसे कहता है तुम अटैक करो। जिसके बाद हम देखते हैं वो कहता है कि ठीक है, अब तुमने अगर अपनी मौत को बुला ही लिया है तो मैं आ जाता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ पर अपने फुल गुस्से में आ जाता है और हमें पता चलता है कि ये यहाँ पर अर्थ लेवल के पीक पर है। जिसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर अपने पंच को तैयार कर लेता है और हमें यहाँ पर दिखाया जाता है उसका क्यूआई रिंग, और हम देख पाते हैं कि उसके पास यहाँ पर सेकंड टायर की एक क्यूआई रिंग थी। जिसके बाद हम देखते हैं उसकी पावर को, और वो यहाँ पर सही में लिटरली काफी ज्यादा पावरफुल था और अब वो यहाँ पर अपनी एक पावरफुल स्किल का यूज करता है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर ली के क्यूआई लेवल को, जो यहाँ पर खाली 1 था, और हम देखते हैं कि ली यहाँ पर उससे काफी ज्यादा कमजोर था लेकिन ली उससे फिर भी फाइट करना चाहता था। जिसके बाद सभी स्टूडेंट कहने लगते हैं कि यहाँ पर जो वो है वो काफी ज्यादा पावरफुल है ली से, और यहाँ पर ली आज पक्का मारा जाएगा। और सभी लोग कहने लगते हैं कि ये बेवकूफ है जो हमेशा अपने से ताकतवर से लड़ना चाहता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो कहने लगता है अभी भी तुम इस फाइट से हार मान सकते हो और यहाँ से निकल सकते हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बाद में तुम ऐसा कहो कि तुम्हें मैंने धोखे से हराया है। हम देखते हैं ली बोलने लगता है कि मैं यहाँ पर तुमसे कुछ भी नहीं कहने वाला, अगर तुम यहाँ पर अटैक करना चाहते हो पहला तो कर सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर वो होता है वो उसकी तरफ अटैक के लिए आ जाता है और हम देखते हैं कि वो यहाँ पर काफी ज्यादा स्काई में चला जाता है ऊपर, और हम देखते हैं वो वहीं से ऊपर से एक अटैक करने वाला था। जिसके बाद हम देख पाते हैं ली सोचने लगता है कि अब ये क्या करने वाला है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि ये यहाँ पर अर्थ लेवल के सेकंड टायर का एक अटैक परफॉर्म करने वाला था जिसकी अटैक स्किल काफी ज्यादा पावरफुल थी, और हम देख पाते हैं कि ये ऊपर से काफी ज्यादा स्पीड में आ रहा होता है अपने इस अटैक के साथ ताकि वो यहाँ पर ली को इसी टाइम पे मार सके। और हम देख पाते हैं कि ली भी इस स्किल को पहचान रहा होता है कि ये कौन सी स्किल है, और हम देखते हैं कि तभी यहाँ पर मास्टर मियो को, जो मास्टर मियो होते हैं वो कहने लगते हैं कि उसे खत्म कर दो, उसे बुरी तरीके से मार दो यहाँ पर। और हम देखते हैं वो कहते हैं कि तुम्हारी ये स्किल सबसे ज्यादा पावरफुल है, तुम इसे हरा सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं जो ली होता है उसके ऊपर वो अटैक अब आ चुका होता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो अटैक ली से टकरा जाता है। जिसके बाद यहाँ पर हम देख पाते हैं चारों तरफ सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है जिसमें से वो बाहर आ जाता है, और हम देख पाते हैं कि वो कहने लगता है कि अब उसका खेल खत्म हो चुका है। ग्रेट एल्डर, अब आप यहाँ पर अवार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, अब आप यहाँ पर आइए और अवार्ड को डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। जिसके बाद हम देखते हैं वो कहता है कि अब यहाँ पर कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं देने वाला। जिसके बाद हम देखते हैं वो कहने लगता है फेंग यू ब्रदर, मैंने आपका बदला भी ले लिया है। जिसके बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर वो लेडी होती है वो यहाँ पर आने लगती है अवार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, और हम देख पाते हैं कि यहाँ पर अभी भी काफी ज्यादा फायर होती है उस अटैक की वजह से। और हम देखते हैं वो लेडी यहाँ पर आ जाती है और कहती है कि अब आपको हमारे सेक्टर के बारे में पता चल गया होगा कि हमारा सेक्टर कितना ज्यादा अच्छा है। वो यहाँ पर सभी को चांस देता था लेकिन ये ली की गलती थी कि वो खुद के चक्कर से मारा गया है। जिसके बाद हम देख पाते हैं उसके पीछे एक जना आने लगता है और हम देखते हैं पीछे से आवाज आती है कि मैं अभी जिंदा हूँ, जिसको सुनने के बाद एल्डर के भी होश उड़ जाते हैं। और हम देखते हैं कि ली सबके सामने आ जाता है और कहता है कि अभी तो फाइट बाकी है, इस छोटे मोटे अटैक से मेरा कुछ भी नहीं होने वाला। और वो कहता है कि इस फायर ने तो अभी तक मेरे कपड़े भी नहीं जलाए। जिसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर अपने ड्रैगन को बाहर निकाल लेता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है, और हम देख पाते हैं कि उस ड्रैगन की पूरी बॉडी ब्लैक होती है और उसमें काफी ज्यादा थंडर पावर्स थी। और हम देख पाते हैं अब ली के चारों तरफ भी काफी ज्यादा रेड थंडर आने लगती है जिस वजह से वो सारी फायर हवा में उड़ने लगती है और यहाँ पर नीचे सभी के ऊपर अटैक करने लगती है, और अब लिटरली यहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुल हमले क्रिएट होने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं सभी लोग यहाँ पर भागने लगते हैं क्योंकि वो फायर ऊपर से नीचे गिर रही थी, और हम देखते हैं जैसे ही वो सुप्रीम एल्डर के ऊपर वो फायर आती है वैसे ही वो अपनी पावर की हेल्प से यहाँ पर उस फायर को रोक देती है। जिसके बाद हम देख पाते हैं उस ड्रैगन को, जो वो ड्रैगन होता है वो अपनी पावर के साथ यहाँ पर सब कुछ एनालाइज कर रहा होता है, और लिटरली गाइज ये ड्रैगन सही में काफी ज्यादा पावरफुल था। और गाइज इस ड्रैगन के बारे में मैं बता दूं कि ये वही वाइटर ड्रैगन है जिसे ली ने मारा था, और इसने उसी की सोल से यहाँ पर इस ड्रैगन को परफॉर्म किया है, और लिटरली ये ड्रैगन उससे भी काफी ज्यादा पावरफुल है। और ली कहने लगता है कि तुम्हारे छोटे मोटे हमले से मुझे कुछ नहीं होने वाला। वो कहने लगता है अपने मन में कि ये मेरी सबसे ज्यादा पावरफुल स्किल थी, इससे भी इसे कुछ नहीं हुआ, मैं क्या कर सकता हूँ अब आगे। और हम देखते हैं वो कहने लगता है इसके तो कपड़े भी नहीं जले। और हम देखते हैं जो ली होती है उसकी बॉडी से यहाँ पर चारों तरफ काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होने लगती है, और ली की ऐसी पावर को देखकर सभी लोग शॉक होते हैं। जिसके बाद हम देख पाते हैं यहाँ पर मास्टर मियो को, और मास्टर मियो कहने लगते हैं कि वो यहाँ पर तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा है, तुम यहाँ पर अभी हार मत मानो, उसे खत्म करके रख दो। और हम देखते हैं वो यहाँ पर अपने डिसाइपल को यहाँ पर और ज्यादा फाइट करने के लिए कह रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं ली बोलता है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे मास्टर एक नीच इंसान है। और हम देखते हैं जो ली होता है उसकी ऐसी बात सुनकर वो गुस्सा हो जाता है, और उसके मास्टर भी यहाँ पर गुस्से में आ जाते हैं, और तभी वो कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरे मास्टर के बारे में ये सब बोलने की। जिसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर अपनी 2 स्किल्स का यूज एक साथ करने लगता है, जिसमें एक स्किल का नाम एक्स ऑफ द डिस्ट्रैक्शन था और दूसरी स्किल का नाम द पंच ऑफ द गॉड था, और ये दोनों ही स्किल काफी ज्यादा पावरफुल थी। और हम देख पाते हैं कि जो वो होता है वो बोलने लगता है मुझे नहीं पता था तुम मुझे इन दोनों स्किल्स का यूज करने के लिए मजबूर कर दोगे। जिसके बाद हम देखते हैं वो गॉड पंच
सोच के साथ यहाँ पर ली के ऊपर आने लगता है और वो कहता है कि तुम यहाँ पर मेरे से आज नहीं बच पाओगे। और हम देखते हैं उसके पीछे यहाँ पर एक्स ऑफ द डेथ भी थी, जिसके बाद हम देखते हैं वो ली की तरफ बढ़ रहा होता है और बोलता है तुम मरने वाले हो। ली कहता है चलो आ जाओ, मैं भी यहाँ पर तुम्हारा ही इंतजार कर रहा हूँ। और हम देख पाते हैं कि ली बिल्कुल भी डरा नहीं होता और ये देखने के बाद तो वो भी यहाँ पर शॉक हो जाता है, क्योंकि ये दोनों ही अटैक काफी ज्यादा पावरफुल थे। जिसके बाद हम देखते हैं जो वो के दोनों अटैक होते हैं वो ली को लग जाते हैं और वो कहने लगता है कि आखिरकार अब तुम मारे गए। जिसके बाद हम देख पाते हैं यहाँ पर उन दोनों अटैक से यहाँ पर ली को कुछ भी नहीं हुआ था और ली यहाँ पर अभी भी पूरी तरीके से सही सलामत खड़ा था और वो यहाँ पर अभी उसके ऊपर और ज्यादा लाइटनिंग स्ट्राइक करने लगता है। तभी हम देख पाते हैं कि वो कहने लगता है कि मैंने आज से पहले कभी भी अपने खिलाफ इतना स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट नहीं देखा, यानी कि यहाँ पर जो सबसे ज्यादा पावरफुल स्टूडेंट है वो भी इतना ज्यादा पावरफुल नहीं होगा। सभी लोग कहने लगते हैं कि वो यहाँ पर दो स्किल्स का एक साथ यूज कर रहा है, अब यहाँ पर ली पक्का मारा जाएगा। और सभी लोग यहाँ पर चाहते थे कि ली मारा जाए क्योंकि वो लोग ली से नफरत करते थे। जिसके बाद हम देख पाते हैं यहाँ पर थोड़ी देर तक काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, लेकिन ली का कुछ भी नहीं बिगड़ता। जिसके बाद जो ली का ड्रैगन होता है वो यहाँ पर सीधा वू के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है, लेकिन हम देख पाते हैं कि वो ड्रैगन यहाँ पर वू को कुछ भी नहीं करता, बल्कि उसको यहाँ पर अपने सोल फॉर्म का यूज कर पकड़ लेता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि जो ली होता है वो कहने लगता है अब मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ, क्योंकि उसने उसको पकड़ लिया था। जिसके बाद ली के पास एक वाटर ड्रैगन क्या कर रहा है, ये तो एक बहुत ज्यादा पावरफुल स्पिरिट मॉन्स्टर है, वो उसके पास कैसे हो सकता है। तभी हम देखते हैं कि जो ली होता है वो यहाँ पर कहने लगता है कि तुम काफी ज्यादा अच्छे हो, यहाँ पर तुम अपने मास्टर से तो काफी ज्यादा अच्छे हो। जहाँ तुम्हारे मास्टर हमेशा मुझे मारने के बारे में सोचते हैं, लेकिन तुमने फाइटिंग के बीच में कभी भी मुझे मारने की कोशिश नहीं करी, बल्कि तुम्हारा पहला अटैक भी मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा इसके बारे में तुम्हें पता था। और वो कहता है कि तुम्हारा मास्टर एक बेशरम इंसान है। लेकिन जिसके बाद हम देख पाते हैं वो को गुस्सा आ जाता है, वो कहने लगता है कि तुम मेरे मास्टर के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो, उन्होंने मुझे बचपन से पाला है, मैं उनके बारे में सब कुछ जानता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर ली होता है वो कहने लगता है अच्छा तो तुम सब कुछ जानते हो, तो तुम मुझे बता सकते हो कि जिस दिन सेंट हॉल की सभा में सभी लोग उपस्थित थे उस टाइम पे तुम्हारे मास्टर क्या कर रहे थे। वो बोलता है मेरे मास्टर उस टाइम पे अपने रूम में थे। तभी वो शॉक होता है और उसे कुछ याद आता है और वो अपने मास्टर से यहाँ पर कहता है कि मास्टर उस रात में आपके रूम आया था, लेकिन आपने मुझे दरवाजे से ही बाहर भगा दिया था, क्योंकि उस रात आपको कोई प्रॉब्लम थी और आपने मुझसे कहा था कि मुझे काफी ज्यादा प्रॉब्लम है इसीलिए मैं बाहर निकल जाऊं। लेकिन जब मैंने अगले दिन आपको देखा तो आप एकदम सही थे। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि जो यहाँ पर म्यो सेक्ट के मास्टर होते हैं वो अपने डिसाइपल के ऊपर एक पावरफुल अटैक कर देते हैं, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होता है और वो उसे संभाल नहीं पाता और हम देख पाते हैं कि उसकी डेथ भी वहीं पर हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं ली ये सब देखकर शॉक हो जाता है और हम देखते हैं कि वहां पर जो और यहाँ पर बंदे जीते हुए थे वो भी यहाँ पर ये सब देखकर शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि वो तुरंत ही यहाँ पर नीचे गिर जाता है और उसकी बॉडी से काफी ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है। जिसके बाद हम देखते हैं उसके मास्टर कहने लगते हैं कि जो डिसाइपल यहाँ पर अपने मास्टर के बारे में सब कुछ उगल सकता है उसे जिंदा रहने का कोई भी हक नहीं है। और इसे यहाँ पर साबित हो जाता है ये अटैक इन्होंने ही किया था और हम इनके हाथ में उन एनर्जी के ट्रेसेस को भी देख पाते हैं। और ये सब देखने के बाद तो ली को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और हम देखते हैं कि जो ली होता है वो अपने गुस्से में यहाँ पर कुछ करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन वो यहाँ पर कुछ भी नहीं करता। लेकिन हम देख पाते हैं कि उसी टाइम पे उसके वाटर ड्रैगन में कुछ चेंजेस होने लगते हैं, जिस वजह से एक बूंद वाटर ड्रैगन की एक बंदे के ऊपर गिर जाती है और हम देखते हैं कि वो बूंद यहाँ पर उसके उन कपड़ों को जला देती है और उसके हाथ में भी प्रॉब्लम हो जाती है और वो बंदा कहने लगता है कि यहाँ पर अब ये वाटर ड्रैगन फटने वाला है, इसीलिए यहाँ से भागो। कि ये वाटर ड्रैगन एक एसिड की तरह एक ह्यूमन बॉडी पर रिएक्ट करता था। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस ड्रैगन की बॉडी फटने लगती है और यहाँ पर अब सभी लोगों की भी फटने लगती है। जिसके बाद यहाँ से सभी लोग भागने लगते हैं, क्योंकि अब उन्हें पता था कि अगर ये वाटर ड्रैगन की एक भी बूंद उनके ऊपर गिर गई तो वो यहाँ पर डी एंड हो जाएगा उनका। जिसके बाद हम यहाँ पर जियान को देख पाते हैं जो यहाँ पर ली के लौटने से खुश नहीं था और वो कहने लगता है कि इसने यहाँ पर इतना पावरफुल अटैक सबके ऊपर छोड़ दिया है, ये कितना गंदा है। और हम देख पाते हैं कि जो वो वाटर ड्रैगन होता है वो यहाँ पर मियो सेक्ट के मास्टर और जियान की तरफ बढ़ने लगता है। और गाइस लिटरली ये ड्रैगन यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल था और हम देखते हैं कि वो उनको खाने के लिए बढ़ता है। तभी हम यहाँ पर देख पाते हैं जो यहाँ पर वो एल्डर यहाँ पर आई हुई थी, वो एल्डर भी अब यहाँ पर इन सभी का सपोर्ट करने लगती है और यहाँ पर ली के इस ड्रैगन को रोकने लगती है। और हम देखते हैं वो यहाँ पर अपने फेदर्स का वापस से यूज करती है और हम देखते हैं कि वो यहाँ पर ड्रैगन को बांधने की कोशिश करती है, लेकिन वो वाटर ड्रैगन था और हम देख पाते हैं कि वो वाटर ड्रैगन फटने लगता है और उसका टुकड़ा टुकड़ा होने लगता है। और हम देख पाते हैं कि वो यहाँ पर चारों तरफ गिरने लगता है उसके टुकड़े और हम देखते हैं कि जो वो ड्रैगन था उसके सारे टुकड़े नीचे गिरने लगते हैं। और हम देखते हैं यहाँ पर जो मास्टर म्यू थे और यहाँ पर जियान था उन दोनों की भी अब फटने लगती है, क्योंकि उनको भी पता था कि अगर इनमें से एक टुकड़ा भी उनके ऊपर गिर गया तो उनकी बॉडी भी डिस्ट्रॉय हो सकती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो यहाँ पर म्यू होते हैं मास्टर म्यू वो यहाँ से भागने लगते हैं और जियान भी। और हम देख पाते हैं यहाँ पर एक डिसाइपल तो अपनी ही पैंट में टॉयलेट कर देता है, क्योंकि वो इन सबसे काफी ज्यादा डर चुका था। और हम देख पाते हैं ये वही डिसाइपल है जिन्होंने यहाँ पर इस कंपटीशन में टॉप किया है। और हम देखते हैं कि कुछ टुकड़े अब उनकी भी तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन हम देख पाते हैं कि तभी यहाँ पर जो वो एल्डर थी वो यहाँ पर अपनी पावर का यूज करती हैं और उन दोनों को बचाने की कोशिश करती हैं, क्योंकि उन सभी की एल्डर थी और उनको प्रोटेक्ट करना उनका काम था। और हम देखते हैं वो यहाँ पर चारों तरफ एक बेल को क्रिएट कर देती हैं, जिस वजह से यहाँ पर उनको कुछ भी नहीं होता। हम देख पाते हैं कि सभी लोग यहाँ पर धुएं में होते हैं और हम देखते हैं तभी यहाँ पर ली को जो ली होता है वो यहाँ पर इस धुएं से बाहर आते ही कहने लगता है कि एल्डर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तो इसके लिए आप मुझे पनिश नहीं कर सकते। और हम देखते हैं जो ली होता है वो यहाँ पर एल्डर से कहता है कि इसमें मेरी गलती इसलिए नहीं
नहीं है, क्योंकि जो आपने अटैक किया था सबसे पहले उसी वजह से यहाँ पर ड्रैगन को कुछ प्रॉब्लम हुई, जिसके बाद यहाँ पर ड्रैगन ने ये सब किया। और हम देख पाते हैं तब वो एल्डर यहाँ पर कहती है कि ली ये सब तुम्हारी गलती है और तुम अभी सबको मेरे मत्थे पे मरना चाहते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो ली होता है वो कहने लगता है मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, अगर आप उस पर अटैक नहीं करती तो ये सब नहीं होता। जिसके बाद हम देखते हैं ली कहता है कि लेकिन आप काफी ज्यादा अच्छी हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग अपने डिसाइपल्स को मार देते हैं, लेकिन आप यहाँ पर अपने डिसाइपल्स की रक्षा के लिए रुकी, ये मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। जिसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर ली की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही थी, तभी ली उनके ऊपर अटैक कर देता है। हम देख पाते हैं कि वो एल्डर कहने लगती है कि ली तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरे ऊपर इस अटैक को करने की, क्या तुम्हें पता नहीं है कि ये अटैक कितना ज्यादा डेडली है। हम देख पाते हैं जो ली होता है वो कहता है कि मैंने इस अटैक को सीखने में के लिए काफी ज्यादा मेहनत करी है, और वो बताता है कि जिस अटैक का मैं यूज कर रहा हूँ और ये जो ड्रैगन है ये यहाँ पर हाइब्रिड टेक्निक से बना हुआ है, जिसमें पॉइजन और वाटर दोनों मिला है। जिसके बाद हम देखते हैं वो इस टेक्निक का वापस से यूज करने लगता है, और हम देखते हैं कि रियली में ये टेक्निक काफी ज्यादा डेडली थी। और हम देखते हैं ये टेक्निक यहाँ पर अब सभी के ऊपर अटैक करने लगती है, और हम देखते हैं कि वो ड्रैगन अब चारों तरफ वापस से तबाही मचाने लगने वाला था। जिसके बाद हम देखते हैं सभी डिसाइपल भागने लगते हैं और कहते हैं कि ये सब वापस से स्टार्ट हो गया है। और हम देख पाते हैं उस ड्रैगन को जो यहाँ पर सभी के बीच अब आ चुका था इस भीड़ में, लेकिन हम देख पाते हैं तभी वो ड्रैगन गायब होने लगता है, और हम देखते हैं वो ड्रैगन वापस से ली के पास जाने लगता है। और हम देखते हैं जो ली होता है वो उसे अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि वो ड्रैगन उसकी बॉडी के अंदर ही बनता है। और हम देख पाते हैं कि ली बताता है कि मैं बस इसकी पावर को टेस्ट करना चाहता था और इसे सीखना चाहता था अच्छे तरीके से, लेकिन पिछली बार मेरी कोई भी गलती नहीं थी, क्योंकि वो आपकी गलती की वजह से हुआ था, ना ही आप उस पर अटैक करती, ना ही वो यहाँ पर मेरे कंट्रोल से छूटता। और जिसके बाद हम देखते हैं कि जो वाइल्डर होती है वो कहने लगती है ये सब कुछ मेरे ऊपर डाल रहा है। तभी हम देख पाते हैं कि जो ली होता है वो यहाँ पर मियो के ऊपर उंगली लगाते हुए कहता है कि यहाँ पर कुछ लोग अपने डिसाइपल को मार देते हैं, लेकिन उनसे आप काफी ज्यादा अच्छी हैं। तभी हम देखते हैं कि सभी यहाँ पर एल्डर मियो को गंदी नजर से देखने लगते हैं और कहते हैं कि ये कैसा मास्टर है भला, इसने यहाँ पर अपने ही डिसाइपल को मार दिया। हम देख पाते हैं कि सभी लोगों की ऐसी बात सुनने के बाद यहाँ पर मास्टर मियो कहने लगते हैं कि ली तुम चुप हो जाओ यहाँ पर, अगर तुम अभी चुप नहीं हुए तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। लेकिन हम देख पाते हैं कि जो ली होता है वो अभी भी शांत नहीं होता और कहने लगता है कि यहाँ पर कमजोरों की कोई भी इज्जत नहीं की जाती हो, वहाँ पर किसी का भी यहाँ पर किसी से सामना करना बिल्कुल बेकार बात है। और हम देख पाते हैं वो यहाँ पर काफी बड़ी बड़ी बातें करने लगता है। जिसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जो एल्डर होती है वो कहने लगती है कि इसने सारा दोष मेरे ऊपर डाल दिया है, अब मुझे कुछ न कुछ करना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं वो एल्डर यहाँ पर खड़ी हो जाती है और कहती है कि अब मैं यहाँ पर अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट करने वाली हूँ। जिसके बाद वो कहती है कि अब ली सेकंड प्लेस पर आ चुका है। और गाइस पिछले एपिसोड में मेरे कहने गलती हो गई थी और मैंने यहाँ पर ली से जिस बंदे ने फाइट करी थी उसे मैंने फर्स्ट प्लेस पर कह दिया था, बल्कि वो सेकंड प्लेस पर था। ली को यहाँ पर सेकंड प्लेस वाले का अवार्ड मिलने वाला था, लेकिन हम देखते हैं ली बोलने लगता है कि यहाँ पर एक मिस्टेक है, क्योंकि वो के साथ मेरी फाइट फेयर नहीं हुई थी, इसीलिए मैं यहाँ पर फर्स्ट प्लेस के बंदे के साथ फाइट करना चाहता हूँ, ताकि मैं सभी को दिखा सकूं कि मैं उस अवार्ड के काबिल हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि फर्स्ट प्लेस का बंदा कहता है कि तुम यहाँ पर शांत हो जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर चुपचाप से ली के सामने झुक जाता है और कहता है कि अगर ब्रदर ली यहाँ पर उस अवार्ड को चाहते हैं तो मैं आपको वो अवार्ड देने के लिए तैयार हूँ। और हम देखते हैं कि यहाँ पर सभी लोग कहने लगते हैं कि तुम काफी ज्यादा डरपोक हो, यहाँ पर तुम 9th रैंक पर होने के बाद भी तुम अर्थ लेवल के 3rd लेवल के बंदे के सामने झुक रहे हो, तुम काफी ज्यादा डरपोक हो। और हम देखते हैं सभी लोग यहाँ पर उसे टीज करने लगते हैं और चिढ़ाने लगते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वो यहाँ पर जवाब देते हुए कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है तो तुम यहाँ पर ली को चैलेंज क्यों नहीं दे देते, तुम्हें पता है वो कितना ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद हम देखते हैं वो कहने लगता है कि जो ली है वो फर्स्ट प्लेस पर काफी ज्यादा अच्छा है और वो सूट भी करता है उसकी पर्सनैलिटी को। और हम देखते हैं ली उसकी ये सब बातें सुनने के बाद तो शॉक हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर मिस को, और हम देखते हैं वो एल्डर यहाँ पर बोलने लगती है कि अब जबकि यहाँ पर फर्स्ट प्लेस वाले ने फर्स्ट प्लेस ली को दे दिया है तो अब यहाँ पर ली फर्स्ट प्लेस पर है। और ली को वो कहती है कि ये लो तुम्हारा अवार्ड। और हम देखते हैं एक स्पेस रिंग वो यहाँ पर ली की तरफ फेंक देती है और ली से कहती है कि कल को यहाँ पर हमारे हॉल में आ जाना। जिसके बाद हम देखते हैं ली खाली थैंक्स बोलता है और हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और एक बंदे को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो बंदा रूम में जा रहा होता है और हमें पता चलता है वो ली है। और ली कहता है कि मैंने ये नहीं कहा था कि मैं सेंट हॉल में भी आऊंगा। और हम देखते हैं इसी के साथ ली अपने रूम की तरफ जाने लगता है, तभी उसके पीछे से आवाज आती है कि तुम इतने दिनों से कहाँ थे। और हम देख पाते हैं कि वो उस लड़की को देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि वो यून थी। और हम देखते हैं यून बोलने लगती है कि तुम अब काफी ज्यादा लेट हो चुके हो, तुम यहाँ पर इतना लेट क्यों आए हो। जिसके बाद हम देखते हैं ली बोलने लगता है उससे कि इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। हम देखते हैं वो उससे कहती है कि तुम यहाँ पर मुझे इतना इग्नोर क्यों करते हो, तुम क्या मुझसे इतनी ज्यादा नफरत करते हो। और हम देखते हैं वो यहाँ पर ली से कहती है कि प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। हम देखते हैं वो उससे यहाँ पर काफी टाइम माफी मांगती है, लेकिन हम देखते हैं ली उसे कोई रिप्लाई नहीं देता और आगे बढ़ने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं वो बोलती है कि तुम मुझसे इतना नफरत क्यों करते हो, मैंने तुमसे कितने बार माफी मांगी है भला। जिसके बाद हम देखते हैं ली बोलता है कि ना ही मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ना ही मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मैं तुम्हें गलत नहीं समझता, इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम मेरा पीछा छोड़ दो। जिसके बाद हम देखते हैं ली उसे बताता है कि ली कहता है कि मैं इस जन्म में तुमसे कभी प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि इस जन्म के लिए मैं किसी और का हो चुका हूँ। और हम देखते हैं कि वो यहाँ पर अपने पिछले जन्म के प्यार के बारे में बताने लगता है और कहता है कि इस जन्म में मैं खाली एक ही लड़की से प्यार करता हूँ और करता रहूंगा। और हम देखते हैं ली उससे अपनी लाइफ में आगे बढ़ने को कहता है। जिसके बाद ली उससे कहता है कि तुम्हें अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए और मुझे छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए और अपनी कल्टीवेशन में ध्यान देना चाहिए। और हम देख पाते हैं कि जो यून होती है वो यहाँ पर सोचने लगती है कि क्या ली को जिससे प्यार हुआ है वो लड़की
और कोई नहीं मिस यूज ही है। इन दोनों का रिश्ता इतना आगे बढ़ गया है, जिसके बाद हम देखते हैं जो यून होती है वो यहाँ पर ली को रोकने की कोशिश करती है और हम देख पाते हैं कि वो यहाँ पर कोशिश कर रही होती है लेकिन ली नहीं रुकता और ली चला जाता है, जिसके बाद वो रोने लगती है और कहती है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, ये सब मेरी गलती थी। और हम देखते हैं ये सब याद कर वो रो रही होती है। तभी हम देखते हैं ली के रूम के पास कोई आता है और उसके रूम का दरवाजा खटखटा रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो और कोई नहीं वही एल्डर होती है और वो एल्डर कह रही होती है कि क्या ली इस कंपटीशन में टॉप करने के बाद भी इसी रूम में रहेगा। जिसके बाद हम देखते हैं ली का दरवाजे से कोई आवाज नहीं आती और वो सुनसान रहता है। तभी हम देखते हैं वो उस दरवाजे को तोड़ देती है और कहती है कि मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। तभी हम देखते हैं वो जैसे ही ली के रूम को देखती है तो वो रूम खाली होता है, ली वहां नहीं होता। जिसके बाद वो चिल्लाकर कहती है कि सभी डिसाइपल्स मिलकर ली को ढूंढो क्योंकि ली यहाँ से गायब हो चुका है। और हम देखते हैं इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें ली को दिखाया जाता है। जो ली होता है वो कहने लगता है कि मुझे पता है अभी सभी लोग मुझे ढूंढ रहे होंगे लेकिन अब बहुत ज्यादा लेट हो चुकी है। जिसके बाद वो कहता है कि मैं अब इस पहाड़ी से नीचे गिरने वाला हूँ। जिसके बाद हमें उसी क्लिफ को दिखाया जाता है और हम देखते हैं जो ली होता है वो उस क्लिफ से नीचे कूद जाता है और नीचे कूदते हुए वो कहता है कि आज से 3 दिन पहले मुझे यहीं से फेंका गया था और यहाँ से मुझे इसलिए फेंका गया था ताकि मैं मर जाऊं, लेकिन उस टाइम पे मेरे साथ हेवंत खड़ा था इसीलिए मैं बच गया, क्योंकि उस बार भी जब मैं ऊपर से गिरा था तो मैं इस बर्ड के ऊपर गिरा था जिस वजह से मेरी जान बच गई। लेकिन हम देख पाते हैं कि इस बार वो बर्ड अपना ऐसा हमला उसके ऊपर करती है कि जिससे यहाँ पर ली के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ली को नहीं लगा था कि वो बर्ड यहाँ पर उसके ऊपर हमला करेगी। जिसके बाद जो ली होता है वो एक जगह पर आकर रुक जाता है और हम देखते हैं जो ली होता है वो भी यहाँ पर अपना अटैक तैयार कर लेता है और वो ड्रैगन को बाहर निकाल लेता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। और हम देखते हैं वो यहाँ पर अपनी ड्रैगन रोर इसके लिए यूज करता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो बर्ड यहाँ से भाग जाती है और ली यहाँ पर एक सीटी बजाता है और कहता है कि लेकिन पिछली बार मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और हम देखते हैं उसके बाद जैसे ही ली यहाँ पर सीटी बजाता है तो हम देख पाते आसमान से उड़ते हुए कुछ ईगल्स इस तरफ आ रहे होते हैं और ली कहता है कि गुड बॉय अब तुम यहाँ से वही जगह चलो जहाँ पर हम जाना चाहते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं ली बताता है कि मैंने जब यहाँ पर आया था सबसे पहली बार तो मुझे इस जगह को देखकर काफी ज्यादा अजीब लगा। इसके बाद मैंने यहाँ पर इन ईगल्स को कंट्रोल कर लिया और इन ईगल्स के थ्रू मेरे को पता चला कि यहाँ पर घोसली फ्रूट अवेलेबल है जिसे मैंने पिछली बार मिस यूजी के साथ फाइट में खो दिया था। और वो कहता है कि लेकिन इस बार मेरे साथ हेवन है इसीलिए मैं उस फ्रूट को हासिल करके रहूंगा। और वो कहता है कि इसके बारे में मुझे ईगल से पता चला और अब ईगल्स मेरे काफी ज्यादा अच्छे दोस्त हो गए हैं और मैंने इनको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर एक सोल मेडिसिन का यूज किया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो कहने लगता है अगर मैं वहां पर जाऊंगा तो मुझे वहां पर कोई ना कोई बीस्ट जरूर मिलेगा जो उस घोसली फ्रूट की रखवाली कर रहा होगा, जैसे कि हमें पिछले बार भी मिला था। लेकिन हम देखते हैं वो कहता है मुझे उस जगह पर जाना होगा और हम देखते हैं कि इसी के साथ वो यहाँ से निकल जाता है उसी तरफ। और हम देखते हैं कि वो कहने लगता है मुझे वहां पर पहुंचने के बाद सतर्क रहना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं वो जमीन में उतर जाता है उसी गल के ऊपर से और वो कहता है कि मुझे यहाँ पर किसी बहुत ज्यादा पावरफुल जानवर का और महसूस हो रहा है। वो कहता है कि मुझे लगता है वो डीमन काफी ज्यादा पावरफुल होगा। और हम देखते हैं जब वो ये सब सोच रहा होता है तभी उसके पीछे वो बीस्ट वहां पर खड़ा होता है और हम देखते हैं वो बीस्ट तुरंत ही ली के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन हम देख पाते हैं कि जो ली होता है वो बहुत मुश्किल से उसके अटैक को डॉज कर पाता है। और हम देखते हैं ली जैसे ही उस बीस्ट को अच्छे तरीके से देखता है तो वो कहता है कि ये बीस्ट यहाँ पर लेवल 10 पर आ चुका है और ये अब एक डिवाइन लेवल के कल्टीवेटर से भी ज्यादा पावरफुल है और अब मैं इसे नहीं संभाल सकता। जिसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर अपने ईगल साथियों को बुला लेता है, जिससे हम देख पाते हैं कि वो ईगल्स यहाँ पर उस बीस्ट को रोकने की कोशिश कर रहे थे। जिसके बाद हमें पता चलता है कि एक व्हाइट टाइगर है और हम देखते हैं इस मौके का फायदा उठाकर जो ली होता है वो अपने ईगल पर बैठ जाता है और उस ईगल से कहता है कि जल्दी यहाँ से निकलो, क्योंकि अगर हम यहाँ पर थोड़े और टाइम रुके तो ये हमें यहीं पर कच्चा चबा जाएगा। लेकिन हम देख पाते हैं कि ली को इस जगह से भागता वो जो व्हाइट टाइगर था वो भी देख लेता है और हम देखते हैं वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है। तभी हम देखते हैं जो ली होता है वो अपने ड्रैगन को यहाँ पर निकाल लेता है और हम देखते हैं अपने ड्रैगन से अटैक करने के लिए ली इस बार तैयार था। और हम देख पाते हैं कि जो ली था वो कहने लगता है लेकिन इस बार मेरे ड्रैगन का अटैक कुछ भी असर नहीं करने वाला, क्योंकि ये ह्यूमंस पे ही असर करता है। इस जैसे व्हाइट टाइगर पे तो ये खाली कोई भी असर नहीं करेगा और ये खाली उसके लिए गुदगुदी के जैसा है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि जब वो ड्रैगन यहाँ पर उस व्हाइट टाइगर को संभाल रहा था तभी वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जो वो व्हाइट टाइगर था वो यहाँ पर ली को अभी भी रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। लेकिन हम देख पाते हैं कि वो व्हाइट टाइगर यहाँ पर ज्यादा आगे नहीं आता और थोड़े आगे आकर ही रुक जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो एक जोरदार रोर करता है जो पूरे जंगल में सुनाई देता है और हम देखते हैं कि ली भी उसे देख रहा होता है और वो ली को और हम देखते हैं वो ली को घूर कर देखता है। उसके बाद वो अपने रास्ते वापस चला जाता है अपनी केव की तरफ जहाँ पर उसने वो सारे घुसली फ्रूट्स रखे हुए थे। जिसके बाद हम देखते हैं ली कहने लगता है कि अच्छा वो यहाँ से चले गया। जिसके बाद हम देखते हैं ली के मन में एक प्लान आता है और वो कहता है कि मुझे लगता है कि वो उन घोसली फ्रूट्स के बारे में किसी को बताना नहीं चाहता, इसीलिए वो वापस गया। और हम देखते हैं वो कहता है कि अब मेरे पास एक प्लान है और वो कहता है अब मुझे उससे जल्दी काम में लेना होगा। हम देख पाते हैं कि जो ली होता है वो उस केव के पास जाता है और वहां पर आकर एक मेडिसिन को जला देता है, जो मेडिसिन सारे जानवरों को इस तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। और हम देखते हैं ली बोलता है कि इस जंगल में कोई ना कोई और व्हाइट टाइगर जरूर होगा जो यहाँ पर जरूर आएगा। और वो कहता है कि मैंने कुछ ही टाइम में यहाँ पर काफी सारे जानवरों को इकट्ठा कर लिया है। जिसके बाद हम देखते हैं वहां पर थोड़ी ही देर बाद एक और मॉन्स्टर आ जाता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था। और हम देखते हैं ली कहने लगता है अब ये दोनों फाइट करेंगे और इन दोनों की फाइट अब काफी ज्यादा इंटेंस चलने वाली है। और हम देखते हैं कि ली की बात यहाँ पर सच थी, वो दोनों ही एक दूसरे को अपना ऑरा दिखाने लगते हैं। जिसके बाद हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है और हम देख पाते
पाते हैं कि जो ली होता है और यहाँ पर ईगल होता है वो दोनों ही छुपे हुए होते हैं। ली कहने लगता है कि अगर मैं इन दोनों के सामने यहाँ पर बाहर आ गया तो ये दोनों मुझे कच्चा चबा जाएंगे। और हम देखते हैं ली बोलता है कि इन दोनों की पावर काबिल तारीफ है क्योंकि ये दोनों काफी लंबे टाइम से एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। जिसके बाद हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देख पाते हैं कि जो ली था वो अभी तक सोया हुआ था और हम देखते हैं ली की आंख खुलती है और ली कहता है कि उन दोनों में से कौन फाइट जीता। और हम देखते हैं ली को यहाँ पर कुछ भी नहीं पता था और ईगल भी उसके साथ सोया हुआ था। जिसके बाद वो उस फाइट सीन को देखता है और हम देखते हैं वो वहां पर देखता है कि दोनों ही व्हाइट टाइगर काफी ज्यादा बुरी तरीके से घायल हैं और वो दोनों ही किसी के ऊपर भी अटैक नहीं कर सकते। और हम देखते हैं ली उनके पास छुप के जाने लगता है और कहता है कि यहाँ पर क्या हुआ। और हम देखते हैं वो आगे बढ़ता है और उस व्हाइट टाइगर को देखने जाता है सबसे पहले जिसके 2 सींग थे और जिसने पहले भी उसके ऊपर अटैक किया था। और वो अपनी स्वॉर्ड निकालता है और हम देख पाते हैं कि वो स्वॉर्ड को उस व्हाइट टाइगर के पेट के अंदर उतार देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो कहने लगता है अब मुझे तुम्हारी सारी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना होगा जिससे मेरी पावर और ज्यादा बढ़ जाएगी। और हम तभी देखते हैं कि वो उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और तभी वो अब दूसरे वाले व्हाइट टाइगर की तरफ देखता है और कहता है कि अब मुझे तुम्हारी भी एनर्जी को एब्जॉर्ब करना होगा। हम देख पाते हैं कि जो वो व्हाइट टाइगर होता है वो यहाँ पर काफी ज्यादा अजीब हरकतें कर रहा होता है जब यहाँ पर ली अपना नाइफ उसको मारने वाला होता है। तभी हम देखते हैं ली कहता है कि क्या सही में ये जो व्हाइट टाइगर है इसके पेट में एक बच्चा है। और हम देखते हैं ये बात सोचने के बाद जो ली होता है वो कहता है मुझे पता है इसके पेट में एक बच्चा है। और हम देखते हैं जो ली होता है वो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता क्योंकि मैं एक ऐसा इंसान नहीं हूँ जिसकी मेरे से कोई दुश्मनी भी ना हो, मैं उसको भी मार दूं। और हम देखते हैं वो कहता है इसीलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगा लेकिन मैं उस गुफा के अंदर जा रहा हूँ, उसके बाद मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट कर दूंगा। हम देखते हैं जो ली होता है वो यहाँ से उस गुफा की तरफ चला जाता है और हम देखते हैं जो व्हाइट टाइगर होता है वो यहाँ पर अब काफी ज्यादा खुश हो जाता है जो सेकंड वाला व्हाइट टाइगर होता है। और गाइस वो मेल व्हाइट टाइगर नहीं फीमेल व्हाइट टाइगर है। तो मैंने ये पहले नहीं बताया था तो मैंने अब बता दिया। जिसके बाद हम देखते हैं जो ली होता है वो अंदर जाने लगता है और हम देखते हैं अंदर जाकर जब वो उस केव के अंदर देखता है तो वो यहाँ पर शॉक हो जाता है और वो कहता है कि ये सब क्या है। और हम देखते हैं कि उसने यहाँ पर कुछ और चीज नहीं डीमन फ्रूट्स देखे थे। और हम देखते हैं उसने यहाँ पर 3 डीमन फ्रूट्स देखे थे क्योंकि जब पिछली बार लास्ट टाइम उन्होंने डीमन फ्रूट्स के लिए फाइट करी थी तो वहाँ पर खाली 8 की डीमन फ्रूट था और बुक्स में भी यही लिखा गया था कि जो एक डीमन ट्री होता है उसके ऊपर खाली एक ही घोस्ट फ्रूट लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस घोस्ट फ्रूट में से काफी सारे स्नेक्स निकलते हैं जो कि ली की तरफ अटैक कर देते हैं। और हम देखते हैं कि ली उनको देखने लगता है और कहता है कि क्या सही में ये मेरी आंखों का धोखा है जो ये घोस्ट ट्री मेरे लिए पैदा कर रहा है, क्योंकि शायद से ये घोस्ट ट्री नहीं चाहता है कि मैं इन फ्रूट्स को ले लूं। और हम देख पाते हैं कि जो ली होता है वो कुछ टाइम के लिए काफी ज्यादा डर जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसका इल्यूजन सामान्य हो जाता है। तभी हम देखते हैं वहां पर एक सोल फॉर्म को और हम देखते हैं वो कहता है कि क्या रियली में यहाँ पर एक सोल फॉर्म है इस ट्री की। और वो बताता है कि यहाँ पर जो ये सोल फॉर्म है ये काफी ज्यादा पावरफुल होती है। और वो कहता है कि अगर ये एक प्लांट सोल फॉर्म है और वो भी डीमन प्लांट सोल फॉर्म तो ये काफी ज्यादा अच्छा है मेरे लिए, क्योंकि अगर किसी के भी पास ऐसी सोल फॉर्म होती है तो वो बंदा काफी ज्यादा लकी होता है और उसकी पावर भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि इस सोल फॉर्म के अंदर एक ह्यूमन से 100 टाइम्स ज्यादा पावर होती है। और वो कहता है लेकिन अभी तो ये चाइल्ड है इसीलिए मुझे इस डीमन प्लांट को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे इस सोल की कल्टीवेशन भी रुक जाएगी और ये जल्दी ही बड़ा नहीं हो पाएगा, इसीलिए मुझे इसे कुछ नहीं करना चाहिए। और वैसे भी ये जो डीमन प्लांट है इसको यहाँ पर से कोई भी नहीं ले जा पाएगा क्योंकि मैं बाहर ही रहूंगा। और वो कहता है कि और यहाँ पर मेरी कल्टीवेशन भी अच्छे से होती रहेगी। और हम देख पाते हैं कि वो बेबी काफी ज्यादा क्यूट था। जिसके बाद हम देख ली कहने लगता है मुझे बाहर जाकर बहुत ज्यादा काम है, पहले तो मुझे उस व्हाइट टाइगर के घावों पे दवाई लगानी है क्योंकि वो काफी ज्यादा घायल हो चुका है। और वो कहता है कि जो उसका बच्चा होगा उसको मैं अपना पेट बना लूंगा। और हम देखते हैं वो यहाँ पर काफी ज्यादा ख्वाब देखने लगता है आगे के लाइफ के। और हम देखते हैं वो कहता है कि जल्दी ही मैं अपने लेवल में चला जाऊंगा और अपने रिलम में भी यहाँ से निकल जाऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर काफी सारी मेडिसिन इकट्ठा कर रहा था जिसमें वो व्हाइट टाइगर भी उसकी हेल्प कर रहा था। लेकिन ली बोलता है कि तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। जिसके बाद कल्टीवेशन करने बैठ गया था और हमने देखा था कि वो कल्टीवेशन करते हुए कहता है कि अभी मैं काफी ज्यादा वीक हूँ और मुझे यहाँ पर अपनी स्पेशल टेक्निक को भी कल्टीवेट करना है और अभी मैंने खाली उसके लेवल 2 को ही ब्रेक थ्रू किया है। जिसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर अपनी पिछली बार के बारे में बताता है और वो बताता है जब वो पिछली बार यहाँ पर आया था तो उसने यहाँ पर आने के बाद कल्टीवेशन करी थी और उसके बाद उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ गई थी और उसने यहाँ पर आने के बाद काफी सारे डीमंस और काफी सारे बीस्ट की सोल को भी एब्जॉर्ब किया था। और वो बताता है कि उससे उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ गई थी लेकिन अब उसकी पावर काफी ज्यादा स्लो बढ़ रही है। जिसके बाद हम देखते हैं उसने यहाँ पर जो थोड़ी देर पहले व्हाइट टाइगर की सोल को एब्जॉर्ब किया था वो उसको भी यहाँ पर निकालता है बाहर। और हम देखते हैं अब उसका ऑरा और ज्यादा पावरफुल हो गया था। जिसके बाद हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है और हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि ली की पूरी कॉस्ट्यूम चेंज हो चुकी थी और ली अब यहाँ पर माउंटेन्स को देख रहा था। और हम यहाँ पर उसके ईगल्स को भी देख पाते हैं जो उसके लिए यहाँ पर खाना ला रहे थे क्योंकि ली को यहाँ पर खाना मिलना बहुत मुश्किल था। और हम देखते हैं व्हाइट टाइगर को ली ने छोड़ दिया था, अब उसका बेबी भी हो चुका था जो काफी ज्यादा क्यूट था। और हम देखते हैं वो यहाँ पर ली को काफी ज्यादा परेशान करता था और ली उसके साथ खेला करता था। जिसके बाद हम देखते हैं काफी टाइम बीत जाता है और ऑटम का महीना आ जाता है और हम देख पाते हैं कि जो वो सोल होती है वो अपने पेड़ को छोड़कर यहाँ पर ली के पास आती है और ली की बॉडी में चढ़ने लगती है। और हम देखते हैं कि वो उसकी चेस्ट में चढ़ जाती है और हम देखते हैं कि तभी ली वहां पर उठ जाता है और वो नीचे गिर जाती है। और हम देखते हैं कि वो यहाँ पर ली को देखकर काफी ज्यादा डर जाती है और वो
तुरंत यहाँ पर छुप जाती है एक पेड़ के पीछे और हम देख पाते हैं ली उसको देखता है और ली उसको देखकर हंसने लगता है क्योंकि ली को भी ये काफी ज्यादा फनी लगा था। जिसके बाद हमें विंटर का मौसम दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि इस पूरे जंगल में बर्फ गिर रही होती है, लेकिन जो ली होता है वो व्हाइट टाइगर के साथ होता है इसीलिए वो काफी ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं एक साल बीत जाता है और वापस से वसंत का महीना आ जाता है और हम देखते हैं ली अभी भी कल्टीवेशन कर रहा था और अब वो काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका था पहले के मुकाबले और हम देख सकते हैं उसका और अभी काफी ज्यादा पावरफुल हो गया था। जिसके बाद वो अपनी आंखें खोलता है और कहता है कि अब एक साल पूरा हो चुका है और अब मुझे यहाँ से जाना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं अब वो यहाँ से जाने की तैयारी कर रहा था और वो कहता है कि अब मुझे यहाँ पर जियांग का इंतजार करना है और उससे फाइट करनी है और मैंने इस टाइम का काफी लंबे टाइम से इंतजार किया था, अब मेरी पावर पहले से काफी ज्यादा तो बढ़ ही गई है। जिसके बाद हम देखते हैं वो घोस्ट यहाँ पर आ जाता है और वो यहाँ पर ली के लिए एक डीमन फ्रूट लाया हुआ था जो वो ली के दे देता है और हम देखते हैं ली उससे कहता है थैंक्स क्योंकि इससे मेरी कल्टीवेशन में काफी ज्यादा हेल्प होगी। हम देखते हैं वो कुछ देर बाद यहाँ पर सो जाता है एक टाइगर के ऊपर और हम देख पाते हैं ली उसे जगाता है और उससे कहता है कि मुझे तुमसे एक हेल्प चाहिए, क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो क्योंकि मुझे कल्टीवेशन में हेल्प चाहिए और मुझे पता है अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मेरी पावर और ज्यादा बढ़ जाएगी और तुम्हारे डीमन फ्रूट से भी। लेकिन हम देखते हैं कि ली की ऐसी बात सुनने के बाद वो डर जाता है और वो यहाँ पर सोचने लगता है कि कहीं ली मेरा गलत यूज तो नहीं करेगा। तभी ली उससे कहता है कि तुम्हारा कोई गलत यूज नहीं करेगा, मैं यहाँ पर गॉड की कसम खाकर बोलता हूँ कि जब तक मैं सांस ले रहा हूँ तब तक तुम्हारा कोई भी मिस यूज नहीं कर पाएगा। और हम देखते हैं वो यहाँ पर सोचने लगता है ली के इस प्रस्ताव के बारे में। हम देखते हैं वो यहाँ पर ली के गाल पर किस करता है जिसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर एग्री हो जाता है ली की बात से और हम देखते हैं जिस व्हाइट टाइगर को ली ने बचाया था वो उससे कहता है कि अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए काफी सारी स्प्लिट ग्रास छोड़कर जा रहा हूँ जिससे तुम्हारी कल्टीवेशन पहले से काफी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। हम देखते हैं कि वो यहाँ पर स्प्लिट ग्रास रखने से मना कर देती है और वो यहाँ पर नाम सारे लाती है। जिसके बाद हम देखते हैं ली कहता है कि ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम उन स्प्लिट ग्रास को नहीं रखना चाहती हो। जिसके बाद हम देखते हैं ली उससे कहने लगता है क्या तुम यहाँ पर क्या कहना चाहती हो। हम देखते हैं वो अपने बच्चे को आगे करती है। तभी हम देखते हैं ली कहता है कि क्या तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हारे बच्चे को अपने साथ ले जाऊं। हम देखते हैं ली को ये बात काफी ज्यादा पसंद आती है। जिसके बाद हम देखते हैं वो उसे अपनी गोद में उठा लेता है और कहता है कि छोटू अब हम यहाँ से कहीं और जाने वाले हैं, ये तुम्हारी लाइफ का फर्स्ट एडवेंचर है, इसमें तुम्हें काफी ज्यादा मजा आएगा क्योंकि तुम मेरे साथ चल रहे हो। जिसके बाद हम देखते हैं जो ली होता है वो यहाँ पर सीटी बजाता है और हम देखते हैं जैसे ही यहाँ पर ली सीटी बजाता है तो वो कहता है कि ईगल तुम कहाँ हो आज। जिसके बाद हम देखते हैं थोड़े ही देर बाद वहाँ पर ईगल आ जाता है और हम देखते हैं जो ली होता है वो यहाँ पर सभी को बाय बाय कर यहाँ से निकल जाता है सनमून टेम्पल की तरफ। और हम देखते हैं जिसके बाद हमें सनमून टेम्पल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देख पाते हैं कि कुछ डिसाइपल सनमून टेम्पल की साफ सफाई कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि स्काई से यहाँ पर जो ली होता है वो आ जाता है और हम देखते हैं वो लोग यहाँ पर समझ जाते हैं कि ये और कोई नहीं ली है और वो कहने लगते हैं ली वापस आ चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उन्हीं के सामने ली आ जाता है तो एक डिसाइपल कहता है कि मैं यहाँ पर ग्रैंड एल्डर को इसके बारे में बताने जा रहा हूँ इसीलिए तुम मेरा वेट करो। और हम देखते हैं वो यहाँ से चला जाता है। तभी ली नीचे जैसे ही आता है तो एक काफी ज्यादा पावरफुल एनर्जी का ब्लो पैदा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो सभी लोग यहाँ पर ली को खत्म करने के इरादे से ली के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। हम देखते हैं कि ली को उन सभी के अटैक से कुछ भी नहीं हो रहा था और हम देखते हैं ली का खाले ऑरा रिलीज करते ही यहाँ पर उन सभी की फट जाती है और वो लोग काफी ज्यादा दूर जाकर गिर जाते हैं। और हम देखते हैं ली की पावर अब काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। जिसके बाद वो स्टेयर्स पर चढ़ना स्टार्ट कर देता है लेकिन हम देखते हैं कि पीछे से आवाज आती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ किसने आने दिया। और हम देखते हैं वहां पर ये सब और कोई नहीं ग्रैंड एल्डर और सेवंथ एल्डर कह रहे होते हैं। और हम देखते हैं ग्रैंड एल्डर कहने लगते हैं कि हमें पता है तुमने यहाँ पर आने से पहले क्या क्या किया है उस सेक्टर में। हम देखते हैं तभी जो यहाँ पर सेवंथ एल्डर होते हैं वो बोलते हैं कि इसका लेवल इतना जल्दी कैसे बढ़ सकता है इतना ज्यादा, ये तो यहाँ पर अर्थ लेवल के पीक पर आ चुका है जो कि काफी ज्यादा शौक की बात है, इसने इतनी जल्दी में इतना ज्यादा कल्टीवेट कर लिया। जिसके बाद हम देखते हैं ली बोलता है अभी भी इसी अकेडमी का स्टूडेंट हूँ इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ और अब मैं वापस आ चुका हूँ तो आप लोगों को मेरा स्वागत करना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर दोनों मास्टर होते हैं वो एक दूसरे को देखने लगते हैं और हम देखते हैं कि अब ये यहाँ पर कुछ और ही खिचड़ी पका रहे होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि हम तो यहाँ पर तुम्हारा वेलकम करने आए थे, बस हम तुम्हें यहाँ पर देख रहे थे कि अब तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो चुके हो। और वो इसके बाद यहाँ पर ली का वेलकम करते हैं और हम देखते हैं वो ली से कहते हैं कि तुम्हारा यहाँ पर स्वागत है, तुम यहाँ पर वापस आ गए। सभी लोग यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो ली होता है वो यहाँ पर अपने मन में सोचने लगता है और ली कहता है कि अगर मैं यहाँ पर अपनी पुरानी गलतियों के साथ अपना बिना लेवल बढ़ाए आया होता तो ये लोग मेरी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते। जिसके बाद ली को पता चलता है कि उससे यहाँ के सेक्ट लीडर मिलना चाहते हैं। जिसके बाद हमें सेक्ट लीडर के मेंशन का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं सेक्ट लीडर का सीन जहाँ पर हम देखते हैं सेक्ट लीडर ली को देखकर बोलते हैं कि क्या तुम ही ली हो। और हम देखते हैं वो ली को इतना कम एज का देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। जिसके बाद वो ली से कहने लगते हैं कि मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है, तुमने यहाँ पर जी फैंग सबको हरा दिया है और तुमने यहाँ पर अपनी पावर को काफी टाइम शो करा है, मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि तुम मेरे डायरेक्ट डिसाइपल बन जाओ। और हम देखते हैं वो कहने लगते हैं कि इसका मतलब तुम समझ जाओ। यहाँ पर हम देखते हैं वो ली को यहाँ पर और काफी सारी बातें कहते हैं। जिसके बाद जो ली होता है वो कहने लगता है कि मैं आपका डिसाइपल बनने के लिए तैयार हूँ लेकिन मुझे यहाँ पर जियान से भी फाइट करनी है और मुझे लगता है कि जियान भी आप ही का डिसाइपल है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि जो यहाँ पर ली होता है वो हंसने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर वो मास्टर होते हैं वो कहने लगते हैं कि मुझे पता है तुम जियान से फाइट करना चाहते हो तो तुम फाइट कर सकते हो, यहाँ पर जैसे ही वो कुछ महीनों बाद लौट आएगा तो उसके बाद तुम उससे फाइट कर सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं वो उससे कहते हैं कि मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि जो मेरे बाद इस सेक्ट का लीडर बने वो और कोई नहीं तुम बनो। और हम देखते हैं ये बात सुनने के बाद जो ली होता है वो खुश हो जाता
जाता है और ली कहता है कि सही में आप चाहते हैं कि मैं इस सेक्ट का लीडर बनूं, ये मेरे लिए खुशकिस्मती की बात है। और हम देखते हैं इसके बाद वो यहाँ पर मास्टर को ग्रीट करता है और हम देखते हैं मास्टर की ये सारी बातें सुनने के बाद तो यहाँ पर सभी लोग शॉक थे और मास्टर यहाँ पर कहने लगते हैं कि तुम्हें अपनी प्रोग्रेस जारी रखनी होगी, अगर तुम यहाँ पर और ज्यादा पावरफुल बन गए तो हमारे सेक्ट के लिए ये काफी ज्यादा अच्छा होगा। जिसके बाद हम देखते हैं ली उनको ग्रीट करते हुए कहता है कि जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। और हम देखते हैं जो ली होता है वो यहाँ पर अपने मन में सोचने लगता है कि मुझे तो बस जियान से फाइट करनी है और मुझे उससे फाइट करने का इंतजार रहेगा। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ली होता है वो आ जाता है और वो यहाँ पर ये सुनकर शॉक होता है कि जो ली है वो वापस आ चुका है। हम देखते हैं जो यून होती है वो भी शॉक होती है और वो कहने लगती है कि क्या सही में जो ली है वो यहाँ पर इस सेक्ट का अगला लीडर बनने वाला है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर और काफी सारे डिसाइपल्स आ जाते हैं और सभी डिसाइपल्स की अब यहाँ पर भीड़ लग जाती है, जिसमें हम देख पाते हैं कि यहाँ पर मिंग भी होता है सभी डिसाइपल्स के बीच में, जो कि और कोई नहीं जियान का ब्रदर है। जिसके बाद हम देखते हैं जो ग्रैंड मास्टर होते हैं वो कहने लगते हैं कि मैं चाहता हूँ कि ली हम सबको यहाँ पर अपनी पावर शो करे, लेकिन उसके साथ फाइटिंग में कॉम्पिटिटर कोई होना चाहिए, तो मैं चाहता हूँ कोई तुम में से यहाँ पर ली से फाइट करे। जिसके बाद हम देखते हैं वो सभी पहले तो यहाँ पर ग्रैंड मास्टर को रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन हम देखते हैं जो ली होता है वो अलग ही यहाँ पर ली यू के साथ बातें कर रहा होता है। उसको ऐसा लग रहा था कि मास्टर की बातों से उसका कोई रिलेशन ही नहीं है, जैसे उसे फाइट करनी ही ना हो। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम उसके पीछे देख पाते हैं यहाँ पर लियान को। जो लियान होता है वो कहने लगता है कि मैंने यहाँ पर ली से पहले भी काफी सारे पंगे लिए हैं, अगर ये यहाँ पर सेक्ट लीडर बन गया तो ये मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, ये मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा, ये मुझे बर्बाद करके रख देगा। और वो कहने लगता है कि मुझे कुछ ना कुछ कर इसका कुछ ना कुछ करना होगा। जिसके बाद हम पाते हैं वो इन सब बातों से काफी ज्यादा डरा हुआ भी होता है। तभी हम सेक्ट लीडर को देख पाते हैं, जो सेक्ट लीडर होते हैं यहाँ पर वो कहने लगते हैं कि कोई ली से फाइट करना चाहता है। और हम देख पाते हैं कि यहाँ पर दूसरी तरफ सारे डिसाइपल्स की फटी हुई होती है, जो मास्टर कह रहे होते हैं वो उस बात को सुनकर काफी ज्यादा डर गए थे। और हम देखते हैं वो सभी कहने लगते हैं कि हमें पता है कि ली कितना ज्यादा पावरफुल है, हम में से कोई भी उससे फाइट नहीं करना चाहेगा। तभी हम देखते हैं जो मिंग होता है वो सामने आता है और कहता है कि मैं यहाँ पर ली से फाइट करना चाहता हूँ। और हम देखते हैं जो ली होता है वो यहाँ पर मिंग के सामने खड़ा होता है, तो मिंग बोलता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। हम देखते हैं वो यहाँ पर कहने लगता है कि तुम्हारी वजह से जो मिस यूजी है वो यहाँ से चली गई और वो तुम्हारे मरने की खबर सुनने के बाद वापस ही नहीं आई है। और हम देखते हैं जो ली होता है वो कहने लगता है इसीलिए मैंने अभी तक उसके दर्शन नहीं किए। और ली कहने लगता है मुझे नहीं लगा था कि वो मेरे लिए ऐसा करेगी। जिसके बाद वो ये सब बातें अपने मन में कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं मिंग ली से कहता है कि तुम मेरे ऊपर पहला अटैक करो, क्योंकि मैं अभी देखना चाहता हूँ कि तुमने एक साल में अपनी पावर को कितना ज्यादा कल्टीवेट किया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो ली होता है वो यहाँ पर अपने ब्लैक ड्रैगन को बाहर निकाल लेता है और ये ड्रैगन उसे कहाँ से मिला ये हमें आगे जाकर बताया जाएगा। और हम देखते हैं ली कहने लगता है जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा, मैं ही तुम्हारे ऊपर फर्स्ट अटैक करूंगा। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि जो ली होता है वो यहाँ पर तैयार होता है और हम देखते हैं मिंग भी यहाँ पर अपने सबसे ज्यादा पावरफुल पंच हेवनली पंच के साथ तैयार हो जाता है। जिस पर इस बार तो उसने ली के ऊपर हेवनली पंच का भी यूज कर दिया था, जिसे देखने के बाद ली भी काफी ज्यादा शॉक था कि इसने इस ट्रिक को सीख लिया है। हम देख पाते हैं कि वो ली के ऊपर अपने हेवनली पंच को मारने ही जा रहा होता है, तभी उसके साथ थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाती है। और हम देखते हैं जो यहाँ पर ली होता है वो उसके अटैक करने से पहले ही अपने ड्रैगन का अटैक उसके ऊपर कर देता है, क्योंकि ली को समझ में आ गया था कि वो इस हेवनली पंच के अटैक को अभी नहीं रोक सकता। हम देख पाते हैं कि जो यहाँ पर ली का ड्रैगन होता है वो यहाँ पर उस हेवनली पंच को रोक लेता है, क्योंकि वो यहाँ पर उस अटैक को पूरी तरीके से यूज नहीं करने देता मिंग को, जिस वजह से यहाँ पर ली को कुछ नहीं होता उस अटैक की वजह से। और हम देख पाते हैं कि जो ड्रैगन होता है वो पूंछ से यहाँ पर मिंग के हाथ को पकड़ लेता है, जिसे छुड़ाने में मिंग को काफी ज्यादा परेशानी होती है। और हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद मिंग उसके हाथ को छुड़ा लेता है। सभी स्टूडेंट कहने लगते हैं कि ब्रदर मिंग यहाँ पर काफी ज्यादा कमजोर हैं यहाँ पर ली के सामने, लेकिन फिर भी वो ली को अच्छी टक्कर दे रहे हैं। हम देख पाते हैं कि जो मिंग होता है वो यहाँ पर इस मैच को खत्म करने के लिए अपनी सेकंड स्पिरिट यानी कि व्हाइट टाइगर स्पिरिट को भी बाहर निकाल लेता है, जो कि अब तक की उसकी सबसे ज्यादा पावरफुल स्पिरिट थी। और हम देख पाते हैं कि अब यहाँ पर ली दोनों तरफ से घिरा हुआ था, सामने से ड्रैगन और पीछे से व्हाइट टाइगर, दोनों ही उसके ऊपर अटैक कर रहे थे। हम देख पाते हैं कि जो व्हाइट टाइगर था वो अपने थंडर अटैक के साथ तैयार था, लेकिन तभी हम देख पाते हैं कि जो मिंग था उसको यहाँ पर जो ड्रैगन था ब्लैक ड्रैगन वो यहाँ पर उसे पकड़ लेता है। हम देख पाते हैं कि ली यहाँ पर अपनी क्रशिंग टेक्निक यूज करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो यहाँ पर वो ड्रैगन था वो यहाँ पर उसको अपनी पूंछ से बुरी तरीके से लपेटने लगता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि कोई स्टॉर्म आ चुका है। और हम देखते हैं ली अपनी इस पावर को और ज्यादा बढ़ाया जा रहा था, लेकिन हम देखते हैं कि ली यहाँ पर उसे ज्यादा यूज नहीं करता और थोड़े ही देर बाद वो अपनी इस पावर को छोड़ देता है। और हम देखते हैं कि इसके साथ ही जो उसकी दोनों स्पिरिट थी अब वो भी उसके अंदर वापस आने लगती है। और हम देख पाते हैं कि जो मिंग था वो यहाँ पर शांति से खड़ा था, लेकिन उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी, इसीलिए वो थोड़े ही देर में नीचे गिर जाता है। और सभी स्टूडेंट यहाँ पर मिंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी, ये देखकर जो ली था वो भी उसी की तरफ बढ़ने लगता है। हम देखते हैं सभी स्टूडेंट यहाँ पर कह रहे होते हैं कि हमें यहाँ पर मिंग को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, क्योंकि उसकी बॉडी से काफी ज्यादा ब्लड आ रहा है। हम देख पाते हैं कि सभी लोग ये सब देखकर शॉक थे। तभी हम देख पाते हैं लियान को, जो लियान था उसकी ये सब देखकर फट जाती है। और हम देखते हैं वो कहने लगता है कि ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है कुछ ही टाइम में। और हम देखते हैं वो सोचने लगता है कि ये खाली एक साल में इतना ज्यादा पावरफुल हो गया, जब ये यहाँ पर आया था तभी इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था। जिसके बाद हम देखते हैं वो कहने लगता है कि मुझे पहले इसके ऊपर स्ट्राइक करनी होगी, जिसके बाद मैं इसे हरा पाऊंगा। हम देखते हैं वो यहाँ पर अब कोई चाल चलने वाला था। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि जो यहाँ पर ली होता है वो सभी के पास आता है और कहता है कि वो आधे महीने में सही हो जाएगा, उसे आराम की जरूरत है। हम देखते हैं जो ली होता है वो यहाँ पर एक पिल को बाहर निकाल लेता है और कहता है कि जो
जो ये मैं पिल आप लोगों को दिखा रहा हूँ, इस पिल को उसे दे देना, इसके बाद उसकी बॉडी और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। ली कहता है इसे वही बंदा उसे दे जो उसके घर रोज जाता हो। हम देख पाते हैं कि तभी वहाँ पर कोई उस पिल को वहाँ पर तुरंत छीन लेता है और हम देखते हैं ली बोलता है कि लियान तुम यहाँ पर ये क्या कर रहे हो। तभी हम देखते हैं लियान उसको रिस्पेक्ट देते हुए कहता है कि सेकंड ब्रदर मैं उसके घर रोज जाता हूँ तो मैं इस पिल को दे दूंगा। और गाइस फर्स्ट ब्रदर जियान है। और अगर आपको ये नहीं पता तो मैं बता दूं। जिसके बाद हम देखते हैं वो कहने लगता है कि पहले टाइम में मैंने बहुत सारी गलतियां करी हैं तो उन गलतियों के लिए आप मुझे माफ कर दीजिए क्योंकि मैंने सुना है कि आपका दिल काफी ज्यादा बड़ा है। जिसके बाद हम देखते हैं ली होता है पहले तो उसके ऊपर उसे शक होता है लेकिन फिर उसके बाद वो मान जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें पिछली गलतियों के लिए माफ करता हूँ लेकिन मिंग का ख्याल रखना। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो लियान था उसका पर्सनल शॉप। और हम देखते हैं वो वहाँ पर जाता है और अपने एक एल्केमिस्ट को वो पिल दिखाकर कहता है कि तुम इसे चेक करो इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं वो एल्केमिस्ट यहाँ पर उस पिल को चेक करता है और कहता है कि इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है, ये काफी ज्यादा प्योर पिल है। जिसके बाद हम देखते हैं ये सुनने के बाद यहाँ पर लियान भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि यहाँ पर ली ने उससे कहा था कि ये पिल उसने खुद रिफाइन करी है और वो कहने लगता है कि अब मुझे कुछ ना कुछ करना होगा क्योंकि अगर मैंने इसे ये पिल दे दी तो मुझे यहाँ पर कुछ भी चीजों के बारे में नहीं पता चलेगा, उन दोनों के बीच की फाइट का नतीजा भी। और हम देखते हैं वो कहने लगता है वैसे आधे महीने बाद तो ब्रदर जियान भी वापस आने वाले हैं तो मुझे कोई ना कोई बड़ा मसला खड़ा करना पड़ेगा। जिसके बाद वो कहता है कि क्यों ना जब ब्रदर जियान यहाँ पर वापस आए तो उनको अपने भाई की लाश मिले। और हम देखते हैं अब वो कहने लगता है कि ये पिल बेकार है, मैं उसे जहर दूंगा। हम देखते हैं वो कहने लगता है इस पिल में तो जहर था। हम देखते हैं अब वो अपने अल्केमिस्ट से कहता है कि मुझे एक पावरफुल पॉइजन चाहिए जिससे मैं किसी को भी मार सकूं। हम देखते हैं उसने मिंग को मारने का पूरा प्लान बना लिया था। जिसके बाद हमें आधे महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देख पाते हैं कि जो यहाँ पर मिंगो और लियान होते हैं वो आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी लियान कहता है कि ब्रदर आपका और ली का क्या मसला था। जिसके बाद हम देखते हैं पहले तो मिंग उसे थैंक्स कहता है क्योंकि उसने काफी ज्यादा मदद करी थी। जिसके बाद हम देखते हैं लियान कहने लगता है आप मुझे अपने और ली के बीच के मसले के बारे में क्यों नहीं बताते, क्या आपके और ली के बीच का मसला सॉल्व हो चुका है। तभी हम देखते हैं जो यहाँ पर मिंग होता है वो बोलता है वो मसला बिल्कुल भी सॉल्व नहीं हुआ है, मैं बताता हूँ तुम्हें। वो कहता है कि ये सब मिस यूजी की वजह से हुआ है क्योंकि वो उसे काफी ज्यादा अटेंशन दे रही थी और उसी के लिए उसने जियान से भी फाइट मोल ले ली। इसी वजह से हम दोनों के बीच में फाइट हुई। हम देख पाते हैं कि सब चीजों के बारे में सुनने के बाद तो लियान के होश उड़ जाते हैं और वो कहने लगता है तो ये सब बातें हैं। हम देख पाते हैं कि जो यहाँ पर मिंग होता है वो कहने लगता है हाँ इसीलिए मेरे ब्रदर की भी उससे फाइट होने वाली है, मेरे ब्रदर भी जल्दी ही वापस आने वाले हैं, इसके बारे में भी मुझे पता चला है। हम देख पाते हैं कि तभी दरवाजे में कोई नॉक नॉक करता है। हम देख पाते हैं कि जो लियान होता है वो वहाँ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और वो यहाँ पर ली की बुराइयां करे जा रहा होता है। हम देखते हैं कि तभी जो दरवाजा होता है वो कोई तोड़ देता है अपनी पावर से और हम देख पाते हैं वहाँ से एक आवाज आती है कि तुम यहाँ पर क्या बकवास कर रहे हो। और हम देखते हैं वो लियू होता है। हम देखते हैं यहाँ पर जो यहाँ पर लियान होता है वो कहने लगता है कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा, यहाँ पर जो ली है उसका और मिस यूजी का कोई ना कोई कनेक्शन तो है, तुम वहाँ पर नहीं आए थे इसीलिए तुम्हें उसके बारे में नहीं पता। हम देख पाते हैं यहाँ पर लियू बोलता है तुम अपनी बकवास बंद करो, तुम वैसे ही यहाँ पर ली के सामने अच्छा होने का दिखावा करते हो। हम देख पाते हैं कि लियू को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है उसकी ऐसी बातें सुनने के बाद और वो यहाँ पर ली की और ज्यादा बेइज्जती करता है। जिसके बाद उसके ऊपर अटैक करने जाता है लेकिन तभी हम देख पाते हैं कि जो यहाँ पर मिंग होता है उसका पॉइजन रिएक्ट कर जाता है और उसके मुंह से काफी ज्यादा खून आने लगता है। और हम देख पाते हैं कि यहाँ पर लियू कहने लगता है कि पहले हमें उसकी मदद करनी चाहिए लेकिन लियान यहाँ पर हंस रहा था। हम देख पाते हैं कि जो यहाँ पर मिंग होता है वो सबकी हेल्प मांग रहा होता है यहाँ पर। जिसके बाद हम देख पाते हैं बाहर जो लियू था वो शोर मचा देता है कि मिंग को यहाँ पर काफी ज्यादा बुरी चोट लगी हुई है जिस वजह से यहाँ पर ग्रैंड मास्टर को बुलाया जाए। और हम देखते हैं वो उसकी बॉडी को बाहर लेकर आ जाता है और कहता है कि जल्दी से ग्रैंड मास्टर को यहाँ पर लेकर आओ क्योंकि हम मुझे इसका इलाज करवाना है। जिसके बाद हम देख पाते हैं सभी लोग कहने लगते हैं कि मिंग को क्या हुआ है और हम देख पाते हैं सभी लोग इसी बारे में बातें करने लगते हैं। तभी जो लियान होता है वो कहता है कि इस पॉइजन का क्योर किसी के पास भी नहीं है, अब वो मरेगा और उसी के साथ जियान के हाथों ली की डेथ भी पक्की है। जिसके बाद हम देख पाते हैं वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और यहाँ पर हम देख पाते हैं वो कहने लगता है तुम लोग कुछ भी कर लो आज वो जिंदा नहीं बचेगा। हम देख पाते हैं दूसरी तरफ जो मिंग होता है उसकी हालत यहाँ पर काफी ज्यादा सीरियस थी और उसको देखकर यहाँ पर ऐसा नहीं लग रहा था वो बचेगा। और हम देख पाते हैं कि लियू भी यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक था उसकी ऐसी हालत देखकर, वो बोलता है बस तुम थोड़ा वेट करो। जिसके बाद हम देखते हैं जो ली था वो कहने लगता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है लियू। हम देख पाते हैं कि वो उसे कहता है तुम इसे यहाँ पर रख दो। हम देखते हैं कि जो यहाँ पर ली होता है वो उसके पॉइजन को क्योर करने लगता है और यहाँ पर वो अपनी एक टेक्निक यूज करता है जो कि यहाँ पर वाटर ड्रैगन टेक्निक थी। और गाइस मैं बता दूं ब्लैक ड्रैगन और वाटर ड्रैगन टेक्निक अलग अलग है क्योंकि जो ब्लैक ड्रैगन टेक्निक है वो काफी ज्यादा पावरफुल है व्हाइट ड्रैगन टेक्निक से। हम देखते हैं वो यहाँ पर अपने वाटर ड्रैगन टेक्निक से उसके पॉइजन को निकालने की कोशिश करता है और हम देखते हैं वो अपने वाटर ड्रैगन को यहाँ पर मिंग की तरफ भेजता है ताकि वो उसके पॉइजन को बाहर निकाल सके। जिसके बाद हम देखते हैं जो वाटर ड्रैगन होता है वो उसके पॉइजन को बाहर निकालने लगता है धीरे धीरे कर। जिसके बाद हम देखते हैं मिंग बताता है कि मेरे इस वाटर ड्रैगन ने यहाँ पर इसके इस पॉइजन को बाहर निकाल दिया है लेकिन अभी भी इसकी इंजरी हील नहीं हुई है, इसकी इंजरी काफी ज्यादा खतरनाक है। और वो कहता है कि इसे जल्दी से जल्दी आप लोग डॉक्टर के पास लेकर जाए क्योंकि अब आगे का इलाज वही कर पाएगा लेकिन अब इसकी जान को कोई भी खतरा नहीं है। जिसके बाद हम देख पाते हैं जो यहाँ पर मिंग उसके मुंह से वो सारा पॉइजन बाहर आ जाता है और हम देख पाते हैं कि उसकी हालत अब काफी ज्यादा अच्छी हो चुकी थी जिसे देखकर लियू अभी भी शौक था लेकिन फिर भी वो थोड़ा बहुत खुश था। जिसके बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर ली होता है वो कहने लगता है कि ये पॉइजन काफी ज्यादा खतरनाक था, अगर मेरे पास ये टेक्निक नहीं होती तो मैं भी आज इसे नहीं बचा पाता। दूसरी तरफ हम यहाँ पर लियान
को देख पाते हैं, जो यहाँ पर ली की ऐसी टेक्निक्स को देखकर काफी ज्यादा शौक था। और हम देख पाते हैं तभी यहाँ पर ग्रैंड एल्डर आ जाते हैं, और ग्रैंड एल्डर आते ही कहते हैं कि यहाँ पर मिंग को क्या हुआ है। और हम देखते हैं वो यहाँ पर आते हुए कहते हैं कि इसके साथ ये सब किसने किया, कोई मुझे बता सकता है। यहाँ पर हम देख पाते हैं तभी यहाँ पर एक जने का मुंह खुल जाता है, जो और कोई नहीं ली यान था। और वह कहता है कि ये सब ली ने किया है, क्योंकि जो यहाँ पर ली ने मुझे पिल दी थी, मैंने उसी पिल को यहाँ पर मिंग को दिया था, और इसी वजह से शायद से उसकी बॉडी में पॉइजन फैला है। और मुझे भी ऐसे ही लगता है कि ली ने यहाँ पर उसको मारने की कोशिश करी है। और हम देखते हैं वो यहाँ पर सारा इल्जाम ली के ऊपर लगा रहा होता है, जिसे सुनने के बाद यहाँ पर ग्रैंड एल्डर भी शॉक होते हैं, जिसके रोते हैं वो कहने लगते हैं कि क्या ये बात सच है। और वो भी ये बात सुनने के बाद शॉक थे। जिसके बाद हम देख पाते हैं यहाँ पर जो ली होता है वो बोलता है कि जिसके बाद हम देखते हैं जो ली होता है वो बोलने लगता है कि क्या तुम पागल हो गई हो, अगर मैंने उसे जहर दिया होता तो मैं उसकी जान अभी यहाँ पर क्यों बचाता, और मैं क्यों इतना ज्यादा चिंतित होता उसकी जान बचाने के लिए। क्या तुम पागल हो गई हो, क्या तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी दिमाग नहीं है। हम देख पाते हैं वो उससे कहने लगता है अगर मैंने उसकी जान लेनी होती तो मैं उस टाइम पे मैच में ही ले सकता था। तभी हम देखते हैं जो यहाँ पर लियान होता है वो बोलता है कि क्योंकि मुझे पता है तुमने मिस यूजी के लिए उसे मारा होगा, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, जिस वजह से तुम यहाँ पर उसे मार सकते हो। क्योंकि सभी को पता है कि जो मिंग है वो भी यहाँ पर मिस यूजी को लाइक करता है। और उसकी ये बात सुनने के बाद हम देख पाते हैं जो ग्रैंड एल्डर होते हैं वो कहने लगते हैं कि क्या ये बात सच है ली। और हम देखते हैं वो यहाँ पर अब ली के ऊपर शक करने लगते हैं, क्योंकि सभी लोगों का शक अब ली के ऊपर आ जाता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि जो ली होता है वो यहाँ पर हंसने लगता है जोर जोर से। और तभी हम देख पाते हैं यहाँ पर जो यहाँ पर लियू होता है उसको यहाँ पर लियान की बात पसंद नहीं आती। जिसके बाद हम देखते हैं लियू लियान के पास जाता है और उसको एक जोरदार तमाचा मारता है उसके मुंह में। और हम देख पाते हैं कि वो यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में था। जिसके बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर लियान होता है वो कहने लगता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, तुम मुझे थप्पड़ क्यों मार रहे हो, मैंने तो बस यहाँ पर सच सामने लाने की कोशिश करी, क्या ये भी गलत है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि जो यहाँ पर लियान होता है वो उसके सामने खड़ा हो जाता है। तभी